अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको वेलकम, क्योंकि आज हमारे थोड़े सेगमेंट चेंज हुए तो मैंने कहा शायद वेलकम अगेन। चले लेट्स सी, लाइव शो है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं आज आपकी हैप्पी हैप्पी गुड मॉर्निंग और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपना गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, जब भी मैं आपके साथ इंट्रैक्शन में आती हूँ तो कोई ना कोई मैसेज शेयर करती हूँ, तो मुझे ज़रा सा बताइएगा, मैं इस कैमरे पे आ जाऊँ तो मुझे ज़रा बताइएगा, ठीक है। मैसेज आज बहुत ही, कल मैं सोशल मीडिया को देख रही थी और सोशल मीडिया पे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी, जो मुझे लगा है कि वो आपके साथ शेयर करनी है। और वो क्या है? वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब मैंने देखा अक्सर लोग, क्योंकि अभी आजकल जो है गैस का बड़ा प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स आपने देखा सुई गैस लोगों के घर में नहीं हो रहा और लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, ऑफ कोर्स मजबूर है सिलेंडर यूज़ करने में, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है इसके अलावा, या तो लकड़ियाँ जलाएं या सिलेंडर जलाएं। अब सिलेंडर में अगर खुदा न खास्ता, मैंने तो वैसे एक वीडियो भी है मेरे पास, मेरा दिल था कि मैं उसको आपको प्ले करूं, लेकिन वो इंडिया की तो बनी हुई थी, तो लेट्स सी मैसेज है। तो मैं देख रही थी, देखते देखते मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं। वो ये इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अक्सर अल्लाह ना करे कभी सिलेंडर में आग लग जाए तो अब घबराएं नहीं, जबकि आपने क्या करना है, घर में कोई गीला कपड़ा हो उसे फ़ौरन, जैसे ऐसे जो रुई टाइप का ना हो, कोई भी ऐसा कपड़ा उसे फ़ौरन भिगोएं और आप उस सिलेंडर पे लपेट दें तो आग फ़ौरन, क्योंकि आग जो है ना वो हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ मज़ीद फायर जो है ना वो ब्लो करती है, बहुत ज़्यादा फैलती है। तो ये, और इसके अलावा इसके ऊपर आप मिट्टी डाल सकते हैं। घबराने से क्या होता है या डर जाने से क्या होता है, वो चीज़ हमारे लिए अगर अल्लाह ना करे वो फट जाए तो इस खौफ से हम लोग भागते हैं ना, लेकिन वो ऐसे नहीं फटता। ऑफ कोर्स उसके अंदर से स्टार्ट होता है तो एकदम नहीं होता, आप लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। वो आग आहिस्ता आहिस्ता पकड़ता है ना, एकदम तो नहीं कि वो जैसी आग लगी और धड़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग खौफ ना करें, डरे नहीं, थोड़ा हैंडल करें। अगर बहुत ज़्यादा, या तो उसको उठा के बाहर कहीं फेंक दें, मतलब बाहर ऐसी जगह जो किसी को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। लेकिन मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताऊँ। एक तो आप गीला कपड़ा लें, उसके ऊपर पूरा लपेट दें, उसकी हवा बंद हो जाएगी ना तो ऑलमोस्ट उसकी आग बंद हो जाएगी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब हमें फर्स्ट एड पहले करना है, ठीक है। और सेकंड है, अगर आपके घर में रेत वगैरह मौजूद है, ये ना हो कि आप उस पर पानी डालना शुरू कर दें, ऐसा कुछ ना कीजिएगा। सेकंड, आपके पास कोई भी बड़ा बर्तन है, लाइक कोई पतीला है, कोई बाल्टी है, लेकिन लोहे की हो, प्लास्टिक की नहीं हो, आप उसको उसके ऊपर कवर कर दें, जैसे ही हवा रुकेगी उसकी आग बंद हो जाएगी। ये छोटी छोटी ये टिप्स हैं जो आपको सेव कर सकती हैं। और आप भी अपने कोई भी ऐसा मोटिवेशनल मैसेज हो, देन आप ऑफ कोर्स शेयर कर सकते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में, और नंबर है 0344206992। अगेन मैं आपको नंबर आपसे शेयर कर रही हूँ। आप अपना कोई भी, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई आप अपनी बात शेयर करना चाहते हैं जो तमाम लोगों के लिए बेनिफिट हो, किसी के लिए जैसे प्लांटेशन है, रिसाइकलिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है उनके लिए। तो कुछ लोग आपके माइंड में क्रिएशन चल रही होती है कि यार ये बात मैं ना सारी दुनिया तक शेयर करूं, तो ये हमारा गुड मॉर्निंग विद सभी वेनिस टीवी के ऊपर जो आप देखते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए, जो है तमाम लोगों के लिए ऐसी बातें शेयर, ऐसे सेगमेंट क्रिएट कर रहा है जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आई होप कि आपको मेरा ये मैसेज जो मैंने आपको बताया, अक्सर ख़वातीन, मुझे बहुत डर लगता है कि उनको अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए, और ख़ास तौर पे सर्दियों में जो वो वाले इलाके हैं, ऑफ कोर्स सरहदी इलाके हैं, केपी के और इस तरह के इलाके जो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, अक्सर आप लोग ना वो हीटर ऑन करके सो जाते हैं, तो ये भी बहुत गलत है। और आपने देखा मरी में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है, वो इस वजह से वो उसकी ऑक्सीजन अंदर ही अंदर, गैस जो हीटर जला के सो गए थे, उसमें एक ऐसी ऑक्सीजन थी जो आपके लिए, आपको नींद के उसमें खुमार में ले गई, आपको पता ही नहीं चला, मतलब पता भी नहीं चलता और इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो आप लोग सर्दी से बिल्कुल सेफ रहें आप, लेकिन इस चीज़ को भी मद्देनज़र, आपको सोने से पहले आप उसको बंद करके सोएं। एक अच्छा, सिलेंडर का तो आपको पता चल गया, तो ऑफ कोर्स
आई होप कि मुझे बाखुदा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं ना, वो मजबूर हैं ऑफ कोर्स, सुबह बच्चों को नाश्ता देना है तो वो लोग नहीं कर पाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो सिलेंडर का अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो घबरा जाती हैं, बाहर भाग जाती हैं, उसको छोड़ देती है। अब उसके इर्द गिर्द फ्रिज पड़ा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी तो वो भी आपके लिए डेंजरस है। तो ज़रा सा दिमाग से काम ले। मुझे अपनी वालदा मोहतरमा अल्लाह उनकी बख्शिश करे, मुझे याद आ गया एक बार, मुझे पे छोटी थी, मुझे अर्थ जैसे करंट है ना, वो कबर्ड के पीछे स्विच था तो मैं कुछ स्विच टेप रिकॉर्ड से निकाल रही थी तो मुझे करंट लग गया। तो मेरी वालदा ने दौड़ के जाके मेन स्विच बंद कर दिया। खुदा न खास्ता वो, जैसे मेरी बड़ी सिस्टर मुझसे बहुत प्यार करती हैं, सबिया बाजी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। अब हम दोनों ही करंट में, बड़ी बहन और सबसे छोटी बहन, और मैं मेरे ख्याल में होंगी 4-5 साल की होंगी। तो मुझे बड़े भाई ने कहा, एजाज भाई ने कि जाके ना वो टेप लेकर आ जाओ। अब मुझे नहीं मालूम था वो टेप रिकॉर्ड का क्या है सिस्टम है। वो मैंने जाके ना स्विच में कुछ किया तो मेरी उंगलियां उससे कुछ, मैं गीली थी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। तो वो मैंने खींचा ना तो मैं खुद ही चिपक गई। और मेरी बड़ी बहन ने जैसे मुझे देखा तो उसने मुझे पकड़ लिया। ये बेवकूफ़ी जिसे बोलते हैं, हम कहते हैं मोहब्बत है ये कह सकते हैं, उससे नहीं पता था। फिर मेरी वालदा ने फ़ौरन पकड़ने के बजाय जाके मेन स्विच बंद किया तो सारा करंट ख़त्म हो गया। देन फिर मैं ठीक, मतलब हो गया, रिलैक्सेशन हो गई। तो सम टाइम कभी भी खुदा न खास्ता कुछ हो तो फर्स्ट एड क्या करना है वो सोचे, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि हमने आपके लिए आज बहुत कुछ लेकर आए हैं। और वेजिटेबल हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं आज हम आपको अपनी कुकिंग सेगमेंट में बताएंगे। लेते हैं छोटे से ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन हाजिर और शेफ हुमा। हाय हाय हाय, आज आप मेरे किचन में देखेंगे ना क्या चीज़ें रंगीनी आई हुई हैं। सबसे पहले हम शेफ हुमा से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हुमा? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने बाहर सर्दियाँ और सर्दियों में होती है मिक्स सब्जी, हम हमेशा इन सब्जियों को देख के हमारी आंखें हरी भरी हो जाती हैं। मटर की रेडी, गाजर की, पालक की और बहुत सारी सब्जियां। आज डिश कौन सी बन रही है? आज बहुत जबरदस्त, बहुत हेल्दी बनने वाला है वेज बिरयानी, जबरदस्त किस्म की वेज बिरयानी, यानी कि सब्जियों वाली बिरयानी। इसमें क्या क्या डलेगा? अच्छा, मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें मैंने गाजर ली है, इसको मैंने तकरीबन लिया है हस्बे ज़रूरत, वन बोल आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से मोटा मोटा कट किया है क्यूब्स में ना। जी बिल्कुल, नाज़रीन देख रहे हैं आप लोग। वन पंच मैंने लिया है, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये है पुदीना। अच्छा, और ये है मटर, ये भी मैंने हस्बे ज़रूरत ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 बोल भर के लिया। ओके। 2 टेबल स्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। ओके। 2 बड़े साइज के मैंने आलू लिए थे, उसको इस तरीके से माशाल्लाह क्यूब्स में कट कर लिया है। ओके। 3 बड़े साइज के मैंने टोमेटो लिए थे, उनको भी क्यूब्स में कट कर लिया है। माशाल्लाह। 2 बड़े साइज की प्याज ली थी, उसको भी बारीक बारीक देखिए इस तरीके से कट कर लिया है क्योंकि हमें इसको फ्राई करना है। सही। अच्छा, आप ये देख सकते हैं, ये है लोबिया की फली, ये बहुत हेल्दी रहती है। आप देखिए इसको मैंने इस तरीके से बड़े बड़े। अच्छा, आपने दाने नहीं निकाले इसके? ग्रीन की भी फायदे दे रहे हैं। दाने इसी के अंदर है, बिल्कुल। जब भी तो कह रही हूँ आपने फायदा दे दिया। जी हाँ, ये मैंने लिए है 1 कप भर के इस तरीके से ना। दही लिया है 1 कप। ओके। और हमेशा की तरह मैंने लिया है सरसों का तेल। अरे बहुत हेल्दी रहता है क्योंकि हेल्दी सारी सब्जियां हैं तो ऑयल भी हमारा हेल्दी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, गुड। ठीक है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर ली है गोभी, ये है फूल गोभी। इसके फूल आप देख सकते हैं, बताने का मकसद ये है कि हमें बड़े रखने हैं क्योंकि अगर मैं छोटे रखूंगी तो दम के दौरान क्या होगा, सब टूट के मैश हो जाएंगे, तो दिखेंगे तो फूल दिखेगा, खूबसूरती भी आएगी और खाने में भी टेस्ट आएगा। इसके अलावा 1 लेमन लिया था, उसको स्लाइसेस में इस तरीके से कट कर दिया है। हरी मिर्च लिए 3 से 4 अदद, इसको भी माशाल्लाह। अच्छा, रायता मैंने लिया, ये तो हम सर्विंग के टाइम यूज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, स्पाइसेस देख लेते हैं जो कि बहुत अहम है। इसमें 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, जवतरी ली है। अच्छा, 1 मिनट काम करते हैं, मेरी जान तक वो नजर आए ना, मेरा सुना है ऐसे। ओके, चलिए अच्छा रहेगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर जीरा लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, इसके अंदर मैंने जवतरी ली है, इसके अंदर हाफ टी स्पून होल गरम मसाला लिया है, इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून मैंने लिए ये क्या नाम, काली मिर्ची है साबित वाली, हाफ टी स्पून इसके अंदर लिए मैंने लौंगे, 4 से 5 इसके अंदर छोटी इलायचियां ली हैं, 1 टेबल स्पून मिर्ची लिए, आप यूज कर सकते हैं हस्बे जरूरत। ओके, अब दूसरी प्लेट। अच्छा, नमक रह गया, नमक 1 टीस्पून है और 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स है। ये सारा होल जो मसाला है ये हम मैरिनेशन के वक्त डालेंगे।
अच्छा, ये जो आप देख नीचे रहे हैं रख ना, दो इस पे। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये मैं डालूंगी चावल बॉईल करते वक्त। ओके। 3 से 4 तेजपात के पत्ते हैं, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 2 हरी मिर्चें हैं ओके। और 3 टेबलस्पून नमक है। अब आप स्टार्ट सोचेंगे करते हैं। नमक 3 टेबलस्पून क्यों है? कि वजह? चावल बॉईल करते वक्त नमक हमेशा ज्यादा जाता है, क्योंकि ओके, हम पानी स्ट्रेन कर देते हैं तो नमक निकल जाता है। मैं समझी। बिस्मिल्लाह करें जी बिस्मिल्लाह। सबसे बिल्कुल पहले हम करते हैं। लोगों ने जी क्या डालना जी, है? सबसे मेरी पहले- प्यारी बहन, बिल्कुल। अच्छा पानी इन्होंने बॉईल पहले से जी हाँ, कर लिया पानी boil करने और रख खोल दिया दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह से। जी हाँ। सबसे पहले राइस डालनी है, क्या करना है? हाँ नहीं, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर ये डाल देती हूँ ऑयल, ताकि हमारी प्याज ब्राउन मैं होती रहे। समझ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा और पैन हमने start अच्छे कर से लिया। गर्म हो गया इसका है। ना वेजिटेबल राइस बन रहे हैं, लेकिन ऐसे ऑसम मैंने नहीं देखे। अच्छा आप लोग चाहे तो ब्रोकली जैसे ग्रीन जो है ना गोभी भी यूज कर सकते हैं, क्या कहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, जो क्योंकि भी ये आपको जो पसंद कलर है। अगर आपको कलर में लेना है तो जैसे व्हाइट है ना, तो व्हाइट राइस में शायद नहीं इनहेंस हो, जी हाँ। मुझे नहीं मालूम। नहीं, आप अपनी जो भी आपकी मनपसंद हरे सब्जियां रंग हैं, की भी आप ऐड कर गोभी सकते जो होती हैं। है ना वो इनहेंस हो जाएगी, मैं ये समझती हूँ। अच्छा, प्याज हमारी हमने गोल्डन ब्राउन करनी है, सही Done. है। अब हम कर लेते हैं वेजिटेबल्स की सारी मैरिनेशन, जो बहुत सिंपल और इजी है। ओके, जब तक मैं प्याज के साथ अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने एक बड़े साइज का बोल ले लिया। सबसे पहले कैरेट, अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट, आप जो कर रहे हो ना नजर भी नहीं आएगा ना, ऐसे कर दो। जी हाँ, कैरेट, गोभी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब चीजें जा रही हैं। Yes. बस सब सब्जियां जो है हमने मिक्स करनी है। झटपट तैयार हो जाने वाली ये बिरयानी है। पुदीने के पत्ते, माशा, अच्छा बिरयानी है ये? जी हाँ बिल्कुल बिरयानी है। Vegetable बिरयानी, वेज बिरयानी, वेज बिरयानी। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर Wow. चला गया, जबरदस्त सा। और ये चले गए टमाटर, अरे वाह जबरदस्त से। और ये चले गए यार, तुम मुझे बहुत कुछ सिखा दोगी आलू, really। इंशाल्लाह। ये लगी और मेरे नाजरीन भी बहुत सीखेंगे। और ये- शेफ उमा का प्लीज जरा नंबर वगैरह भी चलाएं, और उनका फेसबुक आईडी किसके नाम से हो उमा? फातिमा इन द किचन के नाम से। फातिमा इन द किचन। और- प्लीज इनका जरा सा नंबर वगैरह भी दे स्क्रीन पर अगर है तो प्लीज डिस्प्ले करें, ताकि इनसे लोग जो हैं वो ऑर्डर्स करवाएं। मैं तो ये ख्वाहिश है कि बिल्कुल। जरूर। वाह 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 वाह। अच्छा, अब आप ये देख लीजिए, जितने भी होल गरम ये मैंने मसाले लिए ना, जो बिरयानी में सब डलते में हैं। एक साथ डाल दूंगी, ठीक है। ये इस तरह से प्लेटर तैयार कर लें और डाल दें फटाफट। बस ये बहुत इजी रहता है। ये सब चीजें मैंने डाल यार दी इसमें है। एक लौंग है, जी बिल्कुल, मुझे ले लो। एक दे दो। मेरे सी गले में smell। कुछ थोड़ा गड़बड़ हो रही है। आपने बहुत और लेट मौका- कहा। कोई बात नहीं, ढूंढ थोड़ी- ढूंढ के दो सुनिए, मुझे उमा। थोड़ी हरी मिर्च लग अरे रही है। कोई बात नहीं यार, हरी मिर्च भी मुझे पसंद है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको थोड़ा सा हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो काम हाथ से होता है वो स्पून से नहीं होता। मैं हाथ से कर लेती हूँ फटाफट। बिस्मिल्लाह करो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया मिक्सिंग। हाँ, अब मैंने इसको सिंपली मिक्स करना है। सारी सब्जियों को ना, बेहतरीन लाजवाब बनती है। एक बार बनाएंगे, बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। वो मैं देख रही हूँ। गारंटी मैं किसके साथ कहती हूँ। और इतनी झटपट ये माशाल्लाह तैयार होती है ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। सब्जी की बिरयानी, और दोनों बहनें लगी हुई हैं। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में। किचन में जो भी रिलेवेंट आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं हुमा से। बिल्कुल कि इसके अलावा आप अपनी पसंद की भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे चुकंदर। अरे हाय हाय हाय। अच्छा, चुकंदर का ये Red होता हो है, जाएगा। अगर मैं डालूंगी तो बिरयानी का कलर थोड़ा सा ओह, वो उसमें चला ओके, जाएगा। ठीक। उसको आप सैलेड में यूज कर सकते हैं। मुझे पसंद बहुत है ना, जी इसलिए। हाँ, सैलेड में खाइए, उसका जूस बना के पीजिए। स्किन के लिए, व्हाइटनिंग के लिए, खून बनाने के लिए बहुत बेहतरीन अच्छा, है अब ये सब। सेकंड स्टेप क्या है, ताकि फिर हम लोग अपने जी हाँ, साथ बस साथ- ये मैंने उसको मैरिनेट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद कौन सा अब स्टेप मैं है? क्या करूंगी, ये प्याज जैसी गोल्डन ब्राउन होगी, ओके। इसमें से हाफ निकाल लूंगी और हाफ छोड़ दूंगी। Done है। हाफ जो मैं निकालूंगी वो लास्ट में जब बिरयानी दम करूंगी टॉपिंग पे डालूंगी। Done है, done, अच्छा, ये ठीक है। चावल हमारे रखे हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ स्टेप, जब तक ओके। ये ब्राउन हो रहे हैं, ताकि सारी चीजें साथ साथ हो जाए। ओके, चावल बॉईल करते वक्त जो मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे, ये वाले जी। डाल देंगे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। और थोड़े से पुदीने के पत्ते, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। आप इधर आ जाओ। जी बिल्कुल। ये पुदीने के पत्ते चले गए, सही है। अब जो चावल, ये मैं अच्छा चावल के बारे में बता दूं। चावल मैंने लिए थे 4 कप 1 kg, ठीक ओके, है। ठीक और है। ये है सेला राइस, ये वो चावल है जो शादियों में बनते हैं। अच्छा, इसको तो फिर काफी देर इसको भिगोना मैंने पड़ता है यार। तकरीबन भिगो दिया था, तकरीबन इसको हो गए 3.5 घंटे। हाँ, इतना तो- बेहतरीन रिजल्ट आता है 3 घंटे में। इसमें बेहतरीन। चिपकते नहीं है ना, इसमें चिपकते सबसे नहीं है, टूटते नहीं है। अच्छा, बहुत अक्सर मैंने खिलखिले। देगी बिरयानियों में लोगों को यही देखा है कि वो इसलिए करते हैं कि चावल जो है ना वो चिपके ना। जी हाँ, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसी। तो मैंने कहा चले आज बिरयानी है तो सेला चावल होने चाहिए। क्या बात तो ये है भाई। देखिए। अच्छा, अब हम लोग छोटी सी ब्रेक ले लें अभी? बिल्कुल ले लीजिए। चले जी, शेफ हम हमारे साथ वेजिटेबल बिरयानी रेडी हो रही है। प्याज भी ब्राउन हो रहा है हल्का हल्का, और इन्होंने मटर भी जितना भी इसमें डलना है वेजिटेबल का
वो भी रेडी कर लिया है। यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ये हमारे साथ इंट्रक्शन में होंगी, ये जब भी हमें कहेंगी कि आप आ जाओ तो हम इनके पास आ जाएंगे। लेट्स सी, ठीक है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको कहती है खुश आमदीद। और ये है हेल्थ सेगमेंट विद आज कुकिंग सेगमेंट वो इसलिए क्योंकि हुमा ने जिस तरह कहा, और हुमा क्या कहती हो, सही कह रही हो ना कि भाई वेजिटेबल बिरयानी में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज हमने कहा सुबह से ही हमारे साथ हुमा ज्वाइन हो, तो ऑफ कोर्स ये हमारे साथ 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 इनकी भी शिफ्टिंग चलती रहेगी, आप लोग देखते रहिएगा कैमरे से। और हमारा हेल्थ सेगमेंट जो है रेलेवेंट टू स्किन एंड ब्यूटी, दोनों काउंट करता है इसके अंदर। वो ये कि मैंने देखा अक्सर लोगों की स्किन जो है वो उम्र से पहले जो है रिंकल्स आ जाते हैं, शायद वो पानी का इंटेक करते कम है या टेंशन में रहते हैं लाइक, या कोई इंटरनल प्रॉब्लम होती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। बड़ा अफसोस होता है कि इतनी कम उम्र में भी लड़कियों की स्किन जो है वो फ्रेशनेस। देखिए, मैं कॉम्प्लेक्शन के ऊपर बात नहीं करना चाह रही कि गोरा गोरा होना कोई इतना खास मार्का नहीं है, स्किन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, मैं ये समझती हूँ, और फ्रेश होना। तो आज हमारे दरम्यान स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर बरकत, वो बताएंगे कि स्किन का हेल्दी होना कैसे पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं, मैंने सही कहा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तीनों बातें ठीक हैं कि फॉर द यंगर एंड हेल्दियर स्किन जो है, एक तो स्ट्रेस फ्री लाइफ, एक तो वो सबसे बड़ा सेगमेंट है। दूसरा ये है कि आप नेचुरल चीज़ें जो हैं ईटेबल, जस्ट लाइक सीजनल फ्रूट्स हैं और सीजनल वेजिटेबल्स हैं, उनका यूज़ जो है, जो सीज़न आता है जो जिसमें वो अवेलेबल होती हैं, वो एक ब्लेसिंग है। अगर तो आप उस सीज़न में जस्ट लाइक अभी जैसे फ्रूट्स और ऑरेंजेस और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर उनको आप प्रॉपर यूज़ कर लेते हैं तो फॉर ईयर आपकी बॉडी में इतनी विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं कि रिमेनिंग ईयर आपको वो हेल्दी लुक देते रहते हैं। हमारे लिवर में कुदरत ने ऐसी सलाहियत रखी है कि वो कुछ चीज़ों को सालों तक स्टोर कर लेता है। तो एक दफ़ा अगर आप वो बल्क में ले लेते हैं और सीज़न में जो उसका वो फुल एडवांटेज ले लेते हैं, तो इट विल बी रिलीज स्लोली और वो आपकी स्किन को वो यंग रखते जाए। अच्छा, एक बात मैं अभी नाज़रीन से, एक तो मैं बहुत जनरली नेचुरली बात कर लेती हूँ। बात ये बताएं कि अक्सर मैं एक उस दिन पर्सन से बात करी, तो मैंने कहा मुझे कुछ भी सब्जियों में कुछ भी खिला दो, तो मैं वो ज़्यादा पसंद करती हूँ एज़ कम्पेयर टू मतलब ज़्यादा हैवी बिरयानीज, हैवी कोरमा, लाइक मुझे वो ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट करता। हाँ, सर्दियों में से पाए वगैरह खा लिए तो बस बहुत है, लेकिन मुझे एज़ कम्पेयर टू कि बस एक टमाटर हो वो सेक के, या वो कहते हैं आप ना, मैंने कहा शुरू से मेरी नेचर है, कह रहे तुम आप ना बहुत जल्दी बहुत सारी बीमारियों का शिकार नहीं होगे। ये उनके कॉम्प्लीमेंट से, बल्कि तो सिंपल से बंदे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप, मैंने कहा मुझे ना ये ज़्यादा बाहर का खाना मैं इतनी खास मुझे पसंद नहीं है, लाइक नहीं करती। मैं एज कम्पेयर टू घर जाके एक रोटी गरम गरम बनाऊं और एक तोरी बना लूं, 2-3 भिंडी बना लूं, या एक टमाटर गर्म करके खा लूं रोटी से, वो ज़्यादा पसंद करती हूँ। जी जी, डेफिनेटली। अब इसमें यही है कि जो आपकी नेचुरल चीज़ें हैं और जो होम मेड हैं, एक्चुअली मसला ये है कि जो हम जिस जोन में रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हम सब शामिल हैं, उसमें जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो आपको पता है कि रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मुकाबले में ज़्यादा स्पाइसी है। ये बहुत हमारे पास जो इतना स्पाइसेस का यूज होता है, बाकी दुनिया में आप कहीं भी जाएं ये चीज आपको इंडिया में भी बहुत यूज होता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जितने भी हमारी जो सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, तो उसमें हमारे नेचुरल जो फूड का जो है कॉन्सेप्ट वो यही है कि जी बिरयानी वो भी स्पाइसी, ऑयली और ये सारी चीज़ें। बाकी आप कहीं पे भी जाएंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो सबसे बड़ा इशू वो ये है कि हमारा ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड है जी, उसमें जो हम कहते हैं जी भून के हम खा रहे हैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा उसको हीटिंग पे, उसमें जो स्टडीज़ हैं वो ये हैं कि मेजर बल्क ऑफ कैलोरीज जो है जी, वो हम फूड में से डिस्ट्रॉय कर लेते हैं।
तो आपको एक स्पाइसी चीज़ों का टेस्ट तो मिलता है, लेकिन nutrition उनकी जो असल जो विटामिन की जो ताकत है, मोस्ट ऑफ द विटामिन दे आर अनस्टेबल ऑन हाई टेम्परेचर, तो वो वैसे डिस्टेबलाइज हो जाती हैं, मिनरल डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। तो आपको एक चीज़ ऐसी जो आपके बकौल या आपके नज़दीक एक टेस्टी तो है, आपकी जो डिज़ायर है टंग्स की, वो तो टेस्ट बर्ड्स की, वो तो फुलफिल करती है, लेकिन उसके जो न्यूट्रिएंट्स वो उसी में ही ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके। बात करें अगर आप एक चीज़ ले रहे हैं जिसमें 100 कैलोरीज हम समझते हैं कि ये फूड हो, तो जब आप ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड से जब हम उसको ज़्यादा देर पकाते हैं और करते हैं, तो आप उसमें से 20 to 30 कैलोरीज गेन करते हैं। बिल्कुल 60 to 70 कैलोरीज वैसे ही वो उस कुकिंग मेथड में और मसालों में और ऑयल में वो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते बिल्कुल हैं। ठीक कह रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, आप जस्ट लाइक जैसे ये मैडम अभी बना रही हैं, दिस इज़ वेरी हेल्दी फूड, इस तरह की चीज़ें जिसमें जो वेजिटेबल्स हैं या ये जो चीज़ें हैं वो कम्प्लीटली कुक्ड ना हो या प्रोलॉन्ग हीटिंग पे ना जाएं, ऐसे फॉर्म में हों जिसमें उसकी कैलोरीज प्रिजर्व रहें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें आपका एक तो ये जो हमारा जो ट्रेडिशनल देगची का मेथड है, उसमें जब हम कुकिंग करते हैं तो उसमें बल्क ऑफ कैलोरीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। कंपैरेटिवली वो पार्ट्स वगैरह जो आजकल अवेलेबल हैं, जिसमें थोड़े टाइम में और बड़ी अच्छी जो चीज़ें हैं वो रेडी हो जाती हैं, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि कैलोरीज असल जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की रिक्वायरमेंट टेस्ट तो नहीं है ना, जस्ट सेटिस्फाई योर टेस्ट बड्स। डॉक्टर साहब ने ऐसे बड़ा अच्छा शेयर है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट टेस्ट थोड़ी है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि आप की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब आपने टेस्ट के चक्कर में उसकी जो कैलोरीज का बल्क था वो तो आपने तबाह कर और फिर यूं करके कहा कितना मजे का, कितना मजे का। तो यही सिलसिला है, कितने मजे का। तो बाकी ये है कि बाकी बच्चों को भी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है जिसमें जंक फूड, फास्ट फूड, स्पाइसी, ऑयली फ्राई, घर में भी यही चीज़ें बनती हैं, बाहर वो एक्चुअली जो इम्यून पावर है उसको डेवलप करने में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से अभी आप देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं कि इस मौसम में वेदर में जैसे फ्लू के केसेस चल रहे हैं। अच्छा, जो भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें मेडिसिन का कोई रोल इतना नहीं होता, इंक्लूडिंग अभी आजकल जो कोविड और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जितना उसमें आपके अपने इम्यून पावर का होता है। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा देन वो फेस कर सकता है बीमारी को, और जिसका इम्यून सिस्टम बहुत लाइट होगा तो उसको तो जरा सा वायरल हुआ नहीं कि उसको छिंके लग गई और ये वो बिल्कुल, और वो उसको बिल्कुल डाले। अच्छा, दो अभी आप देखें काफ़ी लोग ऐसे हैं, ये नहीं कहते कि जस्ट लाइक डायबिटिक्स हैं या हाइपरटेंस हैं, उनमें कुदरती तौर पे भी इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। तो हमारे यहाँ एक जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो अर्ली एजिंग पे अगर हम बात करें तो उसमें एक तो एसोसिएटेड डिजीजेस जो इनसाइड हैं, जैसे उसमें डायबिटीज़ मेन है, ये तो वो लोग ज़रा इन चीज़ों को अवॉइड करें जिसमें प्योर ग्लूकोज हो, मिठाई है ये। अच्छा, ट्रेडिशनली हमारे यहाँ इन चीज़ों का भी यूज़ बहुत ज़्यादा है, मिठाई की दुकानें सजी हुई होती हैं, हर चीज़ इस तरह से, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। ऐसी हेल्दी फूड्स और फ्रूट्स उन पे ज़्यादा आप फोकस करें, बजाय कि आप जो है ट्रेडिशनल चीज़ें लेने के, जिसमें आपके कैलोरीज का बल्क जो है वो बर्न हो जाता है। अच्छा जी, हम लोग डॉक्टर साहब माशाल्लाह न्यूट्रिशन वैल्यूज की भी बात करें, साथ साथ शेफ हुमा देखते हैं कहाँ तक पहुँची हैं, थोड़ा उनसे भी बात कर लें, हम भूले नहीं हैं उन्हें। जी हुमा, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, ये प्याज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन हो गई थी, मैंने इसमें से हाफ निकाल ली है जो कि हम ऊपर डालेंगे। अब जो मैंने वेजिटेबल्स को मैरिनेट करके रखा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, सिर्फ इसको 10 मिनट्स में पकाऊंगी, और जो मैंने चावल रेडी कर रही हूँ बस इसके ऊपर मैं डाल, यानी कि स्टीम के ऊपर ये इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों चीजें इन टच हो जाएंगी। ऐसे करना हमने मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना यार, है। इस तरह के क्या कहते हैं बरकत सब खाने जो है हम लोग अपने, यानी कि टेस्ट भी मद्देनजर रख लिया और न्यूट्रिशन वैल्यू, ये कितनी अच्छी बात है। मदर्स ऐसे करना चाहिए, मदर्स ऐसे मदर्स को भी, और ये ऐसे जो प्रोग्राम आप जैसे कर रही हैं, दे आर वेरी गुड, कि एक एजुकेशन भी हो जाती है और एक गाइडेंस भी हो जाती है कि जी आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड से हटके बच्चों को घर में ही ऐसी चीज़ें बना दें जो टेस्ट वाइज भी उनको अच्छी लगें और हेल्दियर फूड में भी वो शामिल हों, ताकि बच्चों का बचपन से इम्यून सिस्टम अगर अच्छे तरीके से डेवलप होगा ना,
तो वो फिर आगे उनको फॉर लाइफ जो है जितने वायरल हैं या सीजनल चीजें हैं या बाकी उनसे प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, अच्छा एक और बात बहुत अच्छी आपने कही कि बच्चों को, अब जैसे इसमें लोबिया डला हुआ है, ठीक है, लोबिया बहुत हेल्दी है, हमारे पास गाजर है वो आंखों के लिए बहुत अच्छी है, तो ये जो चीज़ें बच्चों को बिल्कुल दूर करेंगे तो फिर ये बड़े पेरेंट्स फखरी अंदाज में कह देते कि मेरे बच्चे तो गोश्त के बगैर, चिकन के बगैर कुछ खाते नहीं। तो चिकन में है क्या चीज़, मुझे वो बताएं, उसकी खास वैल्यू। वो पुराने लोग थे जो घर में चिकन को ज़बा करते थे और यकीन करो उससे पर उतरते थे, स्किन नहीं उतरती थी। वो लोग, वो थी चिकन जो मतलब हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती थी। इस चिकन में तो क्या होगा, मुझे लगता है 10 to 20% भी मुझे यकीन नहीं है। तो आप लोग अपने बच्चों को हेल्दी देखिए जब प्रोवाइड करूँ कि न्यूट्रिशन वैल्यू, तो ये जो आगे चल के इंटरनल उनके ऑर्गन स्ट्रॉन्ग होंगे, उनमें इम्यून सिस्टम अच्छे होगा, उनकी स्किन भी अच्छी होगी, वरना वो बहुत सारी डिजीज का शिकार होगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग पैसे दे के खरीद रहे हैं बीमारियां। बिल्कुल, आप भी आजकल जैसे कैरेट्स हैं, तो कैरेट्स में एक कुदरत की तरफ से एक केमिकल होता है जिसको बीटा कैरोटीन कहते हैं, तो और ऑरेंजेस में दिस इज वेरी नेचुरल रेमेडी फॉर योर स्किन यूथ एंड एंटी मिलास्मा एंड एंटी हाइपर पिगमेंटेशन। जी, अभी कुछ ट्रेंड वर्ल्ड वाइड चेंज हुआ है जिसमें ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनके अलावा ये जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी कुछ चीज़ें लेके और उनको जो है वो मॉडिफाई करके और मेडिसिन की फॉर्म में लाया गया है। तो इसी तरह से जब हम मिलास्मा हाइपर पिगमेंटेशन भी पेशेंट की ट्रीट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं विच आर, उनका जो बेसिक कंपोनेंट है वो बीटा कैरोटीन ही है। ओके। तो वो बेसिकली आपके जो कैरेट्स हैं या ऑरेंजेस उसमें बल्क में मौजूद है। तो अगर आप वो भी ले लेते हैं इस सीज़न में अपने हिसाब से, जो सीज़न चल रहा है फ्रेश, तो आपको उसके अगेंस्ट भी एक बूस्ट मिल जाता है एज एंटी हाइपर पिगमेंटेशन और एंटी मिलास्मा ट्रीटमेंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये नेचुरली कुदरत का खजाना है और बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको इस तरफ मोटिवेट होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो लोग मल्टीविटामिन्स और ये पूछते हैं कि जी ये बाहर की कितनी अच्छी है, ये कितनी, मैं उनको कहता हूँ यार सिंपल, आप जिन पैसों के आप ये चीज़ें ले रहे हैं और उनसे आप नेचुरल चीज़, अगर एक एप्पल ले लें डेली, एक ऑरेंज ले लें, तो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल देन अदर थिंग्स। तो ये थोड़ा सा अगर हम लाइव बाहर के मुल्कों में आप देखें, उनकी हेल्थ और इम्यूनिटी, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो उनका लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल है। स्पाइस कम है, बहुत कम है, फूड ज्यादा है, ऐसा है कि नहीं? जी बिल्कुल। और अच्छा, बल्कि वो ज्यादा वर्किंग एज कम्पेयर टू हमारे लोगों में, उन लोगों में वो काम करने की, उनके बच्चे हों, बड़े हों, लेडीज हो, जेंट्स हो, सब मतलब सब काम करते हैं, बुढ़े हो, काम करेंगे सब 8 से 10 घंटे। तो आप वहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि उससे कम कोई काम करे। यूरोप की कंट्रीज में कितनी ठंड होती है, तो वहाँ पे शिफ्ट चेंज होती है मोस्ट कंट्रीज में, सुबह 6 बजे 5 बजे, तो वो सुबह 5-6 बजे आपको इतनी सर्दी में आपको जो वहाँ वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं मिलती। तो इनका, हमारे यहाँ थोड़ी सी सीजन चेंज होता है तो फ्लू और ये चीज़ें कितनी ज़्यादा आ जाती है। तो बेसिक यही है कि उनकी जो न्यूट्रिशन है, जो डाइट है, वो कंपेरेटिवली हमसे ज़्यादा न्यूट्रिशन है, जिस वजह से उनका इम्यून पावर हमसे बेहतर है। वो फिर उन चीज़ों को कोप अप कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा वेदर चेंज होता है तो आप देखते हैं क्या हालत हो जाती है फ्लू की, इस किस्म की। तो ये नेचुरल चीज़ें जब हम लेते हैं तो हमारा एक अपना बॉडी का सिस्टम जो है वो कुदरती तरह से एक्टिवेट हो जाता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो नॉर्मल कॉमन वायरल इन्फेक्शन को वैसे ही वो रेजिस्ट कर लेता है, खत्म कर देता है। अच्छा, हम बात करें, डॉक्टर बरकत साहब मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और अब हमने जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू की बात की, हमेशा ये होता है कि अक्सर लोग अपने स्किन की, जिनके रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, उनको कैसे अपनी स्किन को केयर करना चाहिए? पहली चीज़ तो ये है कि एंटी रिंकल या एंटी एजिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो हम देखते हैं, वो लास्ट टाइम भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि प्रॉपर यूज़ ऑफ सन स्क्रीन विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारी ये जो जोन है सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे जो सनलाइट मैंने बताया था इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, रेडिएशन ज़्यादा है, तो हमें तो सर्दियों की धूप ऐसे लगती है जैसे ठंडी है और मज़ा देती है, बैठने में 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वो इनडायरेक्टली आपकी स्किन को डैमेज कर रही होती है। ओके। तो जब भी आप सन एक्सपोजर की तरफ जाएं,
तो उससे पहले अपने डॉक्टर्स की कंसल्टेशन से आप अपने स्किन के हिसाब से, ये भी नहीं होता है कि हर किस्म की सनस्क्रीन सबके लिए जो है वो सूटेबल होती है, तो वो आप एक प्रिस्क्राइब करके और आप बिफोर एक्सपोजर 10 to 15 मिनट्स आप वो अपने एक्सपोज पार्ट्स पे अप्लाई कर लें। Okay. आपका एजिंग प्रोसेस मोर देन 50% आपका कम हो जाएगा। एक प्लेंटी ऑफ वाटर, विटामिन सी, फ्रूट्स और आपका हेल्दी फूड। अगर आप ये 3 चीज़ें लेते हैं, वॉक की फैसिलिटी है, आप वॉक करें, तो आप कभी भी, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप एजिंग की तरफ अर्ली जाएंगे। अच्छा, ये खास टिप है, टिप्स हैं मैं कहूंगी। बाकी तो काफी चीजें हैं, अब वो तो खैर सीजन वाइज फ्रूट अल्लाह पाक जो नेमत देते हैं सीजन के हिसाब से, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, खासतौर पे सर्दियों में तो कुदरत की तरफ से ऐसा है इतनी अच्छी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और ये चीज़ें हैं कि जितना बंदा ले सके। मेरी तो आदत ये है कि दोपहर में मैं एक अच्छा सा बाउल जो है जिसमें कैरेट्स होती हैं, कुकम्बर होता है और एक दो चीज़ें, वो मैं खाने से पहले मैं वो ले लेता हूँ। बेहतरीन। उसके बाद आधे ज़्यादा स्टमक तो आपका फुल हो जाता है, एक आधी चपाती ले ली, डेट्स ऑल। चलें जी, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं और हम शेफ उमा की तरफ चलते हैं। हमारी डिश कब कहाँ तक बनी, जो है क्या वेजिटेबल बिरयानी? जी हाँ, ये वेजिटेबल्स हमारी कुक्ड हो गई हैं तकरीबन, जैसे मैंने बताया था ओवर कुक नहीं करनी है हमने ना, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि जब हम चावल डालेंगे तो इंशाल्लाह उसमें दम में अच्छे से पक जाएंगी। अच्छा, जो चावल थे वो मैंने स्ट्रेन कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने बॉईल करके रख लिए थे। ये 100% मैंने कुक किए हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था सेला राइस है तो 100% पकता है। अगर आप बासमती लेंगे तो इसमें एक कनी हम छोड़ते हैं, तो 100% कुक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये वेजिटेबल्स हमारी तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए इनको कुक होते हुए। अब मैं क्या करूँगी, जो चावल मैंने रेडी करे हैं ये बस मैं इसके ऊपर ये लेयर डालूंगी। सिंपल और इजी। लाइट हल्की करनी है कि नहीं करनी? लाइट बहुत तेज है, देखना। ओके जी, बस ये मैं इसके ऊपर चावल डाल रही हूँ। ये इन्होंने राइसेस पे डाल दिए हैं और फुल इन्होंने कुक किए, क्योंकि ये सेला है तो उन्होंने कहा कि इसको छोड़ना नहीं है, वरना दूसरे चावल हो तो इसको एक कनी छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जी हाँ, 100% कुकिंग। अच्छा, इसे अब मैक्सिमम कितना हुआ टाइम लगेगा? बस मैं क्या करूंगी, इसको 5 मिनट तो रखूंगी हाई फ्लेम पे, ताकि इसके अंदर एक स्टीम जनरेट हो जाए। फिर इसको मैं 15 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी। डन। ठीक, बस ये मैंने डाल दी है इसके ऊपर तकरीबन ये सारी चीजें जितनी मेरी गुंजाइश थी। अब मैं इसकी वो दिखा देती हूँ आपको, लास्ट लेयर जो मैंने करनी है। ठीक, मैं आपको बता देती हूँ। इससे मैंने डालने हैं पुदीने के पत्ते ऊपर से, जबरदस्त से हरे भरे खूबसूरत से। साथ में चली जाएगी जो अनियन मैंने ब्राउन करके रखी थी, फ्राइड अनियन, देखिए कितनी क्रिस्पी है। ओके, ये मैंने डाल दी इसके ऊपर। ठीक है, जबरदस्त सी अनियन चली गई इसके ऊपर। अच्छा, मैंने लिया था 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर और उसके अंदर लिया था 2 पिंच लिया था फूड कलर, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अरे वाह, इससे बहुत जबरदस्त खुशबू आएगी। अच्छा, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपसे सिर्फ जो आखिर में जब मैं इनको खुद हाफिज करूंगी ना, तो आप इसको निकाल के डिश में यहाँ पे प्रेजेंट कर दी, ताकि ये पूरा सेगमेंट आपके लिए मैं चाह रही हूँ दिखाऊं निकालते हुए नाजरीन को कि चावल कितना। जब भी तो मैं कह रही हूँ ना आप। अच्छा, लास्ट जो मैं बता रही हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट जिसे कहते हैं ना, ये है जो पानी मैंने इसमें जिसमें चावल बॉईल किए थे उसका पानी मैंने सारा फेंक दिया, लेकिन एक बोल मैंने बचा लिया। इससे क्या होता है, ये एक टिप है बहुत बेहतरीन किस्म की, ये मैं इसके ऊपर डालूंगी। इससे चावल में जो एक मॉइस्ट पैदा होता है और एक एक दाना खिला खिला बनता है। अरे वाह भाई वाह, तुसी ग्रेट हो हुमा, तुसी ग्रेट हो। साथ साथ देखते रहेंगे और हम लोग अभी इसको ना, जब मैं कहूँ तो इसको प्लीज चाहे कितने भी प्रेजेंटेशन डाल देना, बाकी इसको जो अगर लगता है कि और पकेगा वो छोटी प्लेट में प्रेजेंटेशन रेडी कर देना, ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, साथ साथ हमारे साथ ऑफ कोर्स स्किन स्पेशलिस्ट बरकत साहब भी मौजूद हैं। अच्छा, हमने स्किन की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स रिंकल्स की मैंने बात की। कुछ लोगों की स्किन जो है टू टोन हो जाती है, ये सनलाइट से होती है या इंटरनल कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, कुछ लोगों को वाइट पैचेस हो जाते हैं। देखिए, वाइट पैचेस उसमें यह है कि टीनिया फेशिया, कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं और कुछ विटलाइगो के पेजेस भी होते हैं। आम तौर पे ये जो फंगल इन्फेक्शंस हैं, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये शायद ये किसी कैल्शियम की कमी की वजह से, मदर्स भी हमारे पास बच्चों को लेके आती हैं जी, शायद कैल्शियम की कमी की वजह से या इस तरह से हुआ है। नहीं, ये एक डिजीज़ है, एक बीमारी है जिसको अपने प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ ट्रीट किया जाता है। ये नहीं है कि इसमें ये आप कहेंगे ये कैल्शियम की कमी की वजह से या इस तरह से है।
एंटी एजिंग जो है या आप डबल टोन जो कह रहे हैं उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। उसमें एक तो आपने जैसे कहा कि इम्प्रॉपर सन एक्सपोयर है और रैशनल यूज़ ऑफ जो है अनऑथेंटिकेटेड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग होममेड बनाते हैं, कुछ अवेलेबल होती हैं मार्केट में, उनका जब यूज़ बढ़ जाता है तो वो भी। दूसरा ये है कि आपको अपने स्किन की केयर के लिए थोड़ा सा दिन में टाइम, जैसे बाकी चीज़ों के लिए आप स्पेयर करते हैं, थोड़ा सा अपनी स्किन की ग्लो के लिए और स्किन को मेंटेन करने के लिए आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा टाइम बिल्कुल जरूरी तो थोड़ा नहीं जरूरी सर, है जी। एक रेगुलर। अच्छा, अक्सर लोग अच्छा चलो कल कर लेंगे, अच्छा फिर कल कर लेंगे, हाँ। कल क्यों ना, एक महीना हो जाता है ना, फिर आप बहुत पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आप एक ही ब्रांड आप समझते हैं कि आपको सूट कर रहा है, वो फेस वॉश है, वो सोप है, कॉमन सा सोप भी हो सकता है, कोई और ब्रांड भी हो सकता है, वो आप यूज़ करें। और उसके साथ सनस्क्रीन आप किचन में जाएं, लेडीज़ को तो हम कहते हैं कि जब किचन में जाएं या घर से बाहर जाएं या ऐसी जगह पे, ये भी एक फैक्टर है कि जहाँ पे बहुत ब्राइट लाइट्स वगैरह होती हैं, तो जैसे लाइक वेडिंग सेरेमनी है, तो वहाँ पे भी आपको सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जब आप रखते हैं माइंड में, तो उससे एक बहुत ही अच्छा एक लुक मिल जाता है। तो थोड़ा सा अपने आप के लिए भी टाइम आपको स्पेयर करना पड़ता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे और ये ले कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा जी, हमने चाय आ गई है, वो Thank you. इसलिए आपके लिए भी हमने चाय दी थी कि हम लोग चाय कैसे कितने मोहब्बत से पीते हैं। और थैंक्स फॉर ये आपका जाकिर तो आज मुझे नजर नहीं आ रहा, पता नहीं चाय कौन समीर लाया कौन लाया। एंड थैंक्स, सबका बहुत शुक्रिया। ये एक टीम वर्क होता है, सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, ये बड़ी काउंट करती है सर। जी, बिल्कुल। एक हम लोग टेंशन भी होते हैं, टेंशन से भी स्किन खराब होती है क्या? स्ट्रेस इज द मेजर फैक्टर। स्ट्रेस इज कॉम्पिटिटिव, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल, वो आपकी वर्क एनवायरनमेंट की वजह से हो, आपके साइको सोशल फैक्टर्स की वजह से हो, या आपके जो घर के एनवायरनमेंट है उसकी वजह से हो, व्हाट मे बी द काज। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जो दो चीजें अफेक्ट होती हैं एजिंग के साथ, वो Okay. आपका ब्रेन और आपकी स्किन। दो चीजें Okay. सबसे ज्यादा अर्ली जो है जिन पे इम्पेक्ट आता है। ओके, तो अगर आप कंटिन्यूस एक स्ट्रेसफुल आप लाइफ स्टाइल में रहते हैं, वो वर्किंग एनवायरनमेंट है या कोई और वजह है, तो डेफिनेटली उससे आपका एजिंग प्रोसेस और ये बाकी चीज़ें कंपैरेटिवली आपके जो एज ग्रुप वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा हो जाती है। ओके, काफ़ी फीमेल हमारे पास डॉक्टर साहब, ये देखें, ये मेरी बड़ी बहन है, ये कितनी फ्रेश लग रही है, मैं देखें मेरी तो मैं इनसे बल्कि छोटी हूँ और मैं ऐसे लग रही हूँ। ऐसा ही होता है, ऐसा होता है ना। तो वो यही है कि उनका लाइफ स्टाइल और उनका लाइफ स्टाइल दोनों में फ़र्क है। एक कुछ लोगों की आदत होती है कि वैसे ही खामखा भी टेंशन लेना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ओवर रिएक्ट करना वो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जीनियन फैक्टर्स, जिसकी वजह से स्ट्रेस आती है। तो बहरहाल वो एक अलग चीज़ है कि हाउ टू कोप अप विद दीज स्ट्रेसफुल कंडीशंस। लेकिन ये है कि जब आप स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ओके, तो उसमें फिर ये है कि कुछ केयर वाली चीज़ें जस्ट लाइक पर्टिकुलर क्रीम्स वगैरह और कुछ सन ब्लॉक, कुछ फेस वॉश, अगर आप कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं कि आप जाके और महंगे ब्रांड्स पे चले जाएं, या ये कॉमन जो आपको सूट करती हैं, बस थोड़ा सा आप उसको केयर में रखें, प्रॉपर वॉश करें, स्किन को क्लीन करें, डीप पोर्स को क्लीन करें। तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना जल्दी एजिंग प्रोसेस में बिल्कुल चला बिल्कुल जाएगा। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप लोगों को सिर्फ उसकी, देखिए अल्लाह पाक ने हमें सब चीज़ें दी है ना, नेमत है ये, तो उसका ख्याल भी रखना ज़रूरी है। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं, बिल्कुल वो डिश आउट कर रही हैं, तो हुमा की तरफ। हुमा, जी हाँ, हाँ मेरा सोना बिरयानी शहजादा, आई लव अल्हम्दुलिल्लाह यू। रेडी हो गई है। देख सकते हैं आप, एक एक दाना, एक जी। एक वेजिटेबल्स आपको अलग अलग माशाल्लाह, इवन गोभी भी माशाल्लाह। टूटी नहीं है ना, क्या क्योंकि हमने इसको बात ओवर है। कुक नहीं किया है। आज अकेले ही हुमा, मैं देखो वहाँ खड़ी नहीं हूँ ना, ये बहुत गलत बात है। मेरा दिल करे मैं उड़ के आ जाऊँ तुम्हारे पास। बहुत जबरदस्त खुशबूदार, देखिए खुशबू तो आ रही होगी आपको वहाँ तक। बस अब वहीं रायते के साथ लगा दीजिएगा इसे। बिल्कुल, बस ये बिल्कुल रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ रायते के साथ। मैं इसको आ enjoy रही कीजिए। हूँ आपके पास। बिल्कुल। मेरा मतलब डॉक्टर साहब, मेरा बिना वो रहा नहीं जा रहा, नहीं, सहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा मेरी जान।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त। बहुत ओके, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक दाना अल्लाह पाक ने दिया है बड़ा, इसको इस साइड बस गुड़िया, बस बस 2-3 पुदीने के पत्ते ही लगा दो तो और भी हसीन हो, बस बस इसे स्टीम थोड़ा कर लेमन दो। ऊपर डाल दें। ये देखो भाई, लेमन डाल गया ऊपर। वैसे ग्रीन हर चीज नजर आ रही है। जी हाँ। गाजर का कलर नहीं बदला, जी हाँ, मटर वैसे ही है। जबरदस्त। क्या बात है, वो जो फूल गोभी डाली ना वो भी, देखिए ना फूल गोभी बिल्कुल नहीं टूटी। अरे वो वही एक-एक देख, फूल इसको लगा दो यार, जबरदस्त। ये देख ना, तो वो ना है ना इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, दिल ही नहीं कर रहा था खाने को है। क्या बात है यार, मैं क्या बोलूं, आउटस्टैंडिंग हो गया है ये। और इस वक्त मैं थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और आपको बुलाने का। हुमा जब भी कुछ बनाती हैं, एक तो मैं कहती हूँ हर चीज अवेलेबल और वेजिटेबल एंड न्यूट्रिशन वैल्यू, ये सब चीजें बड़ी काउंट करती हैं। बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं बनाती जो हम लोग मतलब आउट ऑफ रेंज हो जाए, एंड बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए टेस्टफुल। थैंक यू अगेन। Thank you, चलिए, Sophie। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अब हम शुक्रिया चलेंगे, इनकी डिश भी देख ले साथ में, और हम बरकत साहब से बात करते हैं। बरकत साहब, ऑफ कोर्स के कुकिंग और इस तरह के हम लोग खाने वाने जो बनाते हैं, और मैं देख रही हूँ स्क्रीन पर आउटस्टैंडिंग उसकी प्रेजेंटेशन मौजूद है, तो ये बताएं मुझे कि ख़वातीन अपने बच्चों के जो खाने वगैरह हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं क्या? यहाँ पे अभी इस वक्त जो है वो मदर से ज़्यादा बच्चों की डिमांड्स जो है ना, हमारे पास जो लेके आते हैं कि ये माल न्यूट्रिशन में है, ये बच्चा, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसकी स्किन डल हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, तो बजाय मेडिकेशन स्टार्ट करने के हम रश तो होता है हमारे पास, पेशेंट का काफ़ी बर्डन है, लेकिन फिर भी क्योंकि कंसर्न पेरेंट्स का होता है कि किसी भी बच्चे में अगर कंसर्न पेरेंट्स का आता है तो हम 2-4 मिनट उसको ज़्यादा देते हैं कन्विंस करने में, ताकि उनको हम यही बताते हैं कि जी इनका लाइफ स्टाइल मॉडिफाई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इनकी प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स उनको मॉनिटर करें, इनकी डाइट कोशिश करें कि होममेड हो और इनकी पसंद की हो। ये भी नहीं कि आप उनको हर वक्त जो है वो एक वेजिटेबल बना के उनको स्ट्रेस करें, जी नहीं ये तुम्हें खानी है, वो नहीं खाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बना के दे दें जो टेस्ट वाइज भी बेहतर हों, हेल्दी फूड में भी आती हों, ताकि बाहर के खानों की जो आदत है वो थोड़ी सी कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और आज आपने बहुत जबरदस्त एक स्किन स्पेशलिस्ट होके भी इतनी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यूज की बात की बच्चों के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बरकत हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने आज एज ए स्किन स्पेशलिस्ट, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट होके आज हमें स्किन से रिलेवेंट हेल्दी डाइट के बारे में डिस्कस की, बहुत अच्छा लगा। और शेफ उमा ने भी ज़बरदस्त कुकिंग की। हम लोगों ने अभी यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुशामदीद। और ये है आपका फेवरेट सेगमेंट, ये है ब्यूटी सेगमेंट। और आज ब्यूटी सेगमेंट में रंगीनियाँ आई हुई हैं। ऑफ कोर्स एक ज़बरदस्त ब्रांड है कॉस्मेटिक्स, कलर कॉस्मेटिक्स का, इसका नाम है जेनी कॉस्मेटिक्स। थैंक्स जेनी कॉस्मेटिक्स, जो स्पेशली गुड मॉर्निंग विद सभी के ब्यूटी सेगमेंट को उन्होंने स्पॉन्सर्ड किया है। और वो तमाम ब्यूटिशियंस के लिए उन्होंने सोचा है कि वहाँ तक जहाँ तक आवाज़ नहीं जा रही, ये ब्यूटिशियन वहाँ तक आवाज़ सुन सकें और सीख सकें। तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको कंडक्ट किया है, और उसकी ऑफ कोर्स ब्यूटी एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद है जो उसको तमाम चीज़ों को ब्रीफ करेंगे। और उसकी भी मैं एक बात कहूँगी, वो जब आपको इस कॉस्मेटिक्स के बारे में बताएंगी, एक एक चीज़ मॉडल के ऊपर, इनिशियली जो अक्सर मुझे आप लोग कहते हैं कि सभी बेस कैसे लगेगी, सबसे पहले जो है स्टेप क्या होगा, तो आज फुल फ्लैश आप लोगों के लिए सीखने का मौका है। और फुल फ्लैश आपको
कुछ जीतने का भी मौका है। वो ब्यूटिशियन जो क्वेश्चन आंसर दे सकती है रेलेवेंट टू आपकी ब्यूटी से, तो वो भी जेनी कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे गिफ्ट यहाँ पर हासिल कर सकती हैं। और साथ में मैं बताना चाह रही हूँ कि कौन आज ब्यूटी एक्सपर्ट आएंगे और माशाल्लाह इतनी बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं, बेहतरीन हेयर स्टाइलिस्ट हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, एकेडमी है शगुफ्ता बाबर फ्रॉम जेनी सैलून से एंड कंडक्ट टू जेनी कॉस्मेटिक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? आप सुनाए? माशाल्लाह ब्रांड एम्बेसडर एज प्रेजेंट जेनी। क्या बात है। अब आपने हाथ लगाया तो फिर तो जेनी को तो रंग लगेगा मजीद, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छी कॉस्मेटिक्स ब्रांड भी बहुत जबरदस्त ब्रांड है ये और आउट क्लास है ये। मैंने कितनी ब्रांड से, आपको पता है मेरे हाथ में कोई भी ब्रांड आ जाए, मैं बहुत सारे ब्रांड्स पे काम करती हूँ। मतलब मैं मखसूस एक ब्रांड्स पे काम नहीं करती। आप तो बहुत अच्छी तरह मुझे बड़े अरसे से सबको आपने मतलब टच किया है, सबको टच किया मैंने। और ये इतना रेजिबल प्राइस, इसके सबसे मजे की जो बात है ना, प्राइस बहुत रेजिबल ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजनेबल प्राइस है इसकी। बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत अच्छी है, इसकी स्टिक्स, इसकी सारी रेंज बहुत जबरदस्त है। अभी मैं अप्लाई करूंगी, ऑफ कोर्स मैं इंडियन ब्राइडल बनाऊंगी और एक एक चीज को बहुत तफसील से बताऊंगी। और आप देखिए साथ साथ आप डिस्प्ले देख रहे हैं, शगुफ्ता वहां जाएंगी तो मैं चाहूंगी शगुफ्ता आप फिर स्टार्ट करें, इससे पहले कि टाइम हो जाए। आप साथ साथ इनकी माशाल्लाह इनकी जो स्पेशली कंडक्ट कर रही है शफक। अस्सलाम वालेकुम शफक, कैसे हो आप? ठीक हो? आप जेनी कॉस्मेटिक्स आपने ब्रीफ करनी है एक एक चीज, ताकि हमारी जो ब्यूटिशियन है जो देख रही हैं वो आप साथ साथ उनको भी जो है एडवाइस कर सके या उसके बारे में, रेंज के बारे में, क्योंकि हमें तो अभी नहीं मालूम कि इसकी रेंज कितनी है, कलर्स में कितनी है, आई अलाइनर में कितनी है, आई शेडोज में कितनी है, ब्लश ऑन में कितनी है, कंटूरिंग में कितनी, ये सब चीजें आपने बताने हैं। ठीक है जी। साथ साथ आप नाज़रीन देख सकते हैं जेनी कॉस्मेटिक्स जो है इस वक्त डिस्प्ले भी हो रहा है। और यस, सबसे पहले जी शगुफ्ता बताएं। सबसे पहले कैमोफ्लेज करूंगी। अच्छा, कैमोफ्लेज जो मैं करूंगी ओरिएंटर से। ओके। और 36। ओके। अच्छा, ये थोड़ा स्किन के बारे में बताएंगे, स्किन का टोन क्या है? या स्किन का टोन जो है ब्राउन और एंड येलोशिंग है। अच्छा, ठीक है ना, पिंकिश। हाँ, पिंकिश बिल्कुल भी नहीं है इनका ना। तो इसको मैं बिल्कुल कैमोफ्लेज करूंगी पहले 2 शेड से, फिर 3 जो शेड है वो 41 लूंगी आई थिंक। ओके। जेनी कॉस्मेटिक्स का जी ये फोकस सही नहीं आ रहा, जरा सा फोकस सही करो। सरप्राइज इसका मॉडल का फोकस नहीं है सही तरह, जो स्किन के ऊपर जो है प्रॉपर मुझे इसका फेस नजर आना चाहिए। यस, ताकि ये जो लगा। अच्छा, कितने इनके स्टिक्स कितने हैं इनकी आई थिंक बताएं जैन? हाँ शफक आप बताइए। हाँ मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें हमारे पास 11 स्टिक्स होती हैं। माशाल्लाह, ठीक है। वो सामने कैमरा को भी देखो आप। इसमें हमारे पास 11 स्टिक्स होती हैं, जिसमें डिफरेंट मतलब कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से जो है वो अलग अलग शेड्स हैं। ओके, अब सही। तो इसमें कैमोफ्लेज की जो शेड्स हैं वो 2 हैं, जिसमें ओरिएंटल है हमारा कैमोफ्लेज के लिए, और उसके अलावा जो है चाइनीज जो पिगमेंटेशन के लिए यूज होता है। ठीक। अच्छा बताएं कौन सी स्टिक्स हैं ये वाली। अच्छा जी नाज़रीन, मैं खुद ही आ गई हूँ, मैं चाह रही हूँ कितनी है इनकी स्टिक्स? कितनी प्राइस आप पूछ? नहीं, कितनी स्टिक्स है इनकी? कलर 11 स्टिक्स। 11 स्टिक्स। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जेनी कॉस्मेटिक्स की 11 स्टिक्स हैं। और हर मतलब स्किन आपकी जैसे स्किन टोन जो होती है आपका लाइट है, कुछ लोगों की बहुत फेयर रंग होता है, कुछ लोगों का थोड़ा दबावा रंग होता है, तो हम इसके ऊपर यूज कर सकते हैं जी। अच्छा शगुफ्ता बाबा कौन सा? सभी इसकी जो एप्लीकेशन है ऐसे देखो। हाँ, इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो आप देखें सभी कितनी। यस, नहीं बिल्कुल आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और देखिए इनका जो है किस तरीके से जो है। अच्छा, एक मैं छोटी सी ब्रेक लेना चाहूंगी। जेनी कॉस्मेटिक्स का डेमोस्ट्रेट चल रहा है, फ्यू सेकंड की ब्रेक यहाँ लेते हैं, छोटी सी ब्रेक को मिलते हैं। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको कहती है खुशामदीद। और ये है ब्यूटी सेगमेंट, और आज जो है वो स्पेशली आया है कलर कॉस्मेटिक्स, जेनी कॉस्मेटिक्स, और उससे रिलेवेंट आज बहुत सारी अवेयरनेस है। हम कहाँ तक पहुंचे शगुफ्ता, ये बताइएगा जरा मुझे। अब हम कैमोफ्लेज कर रहे हैं, ठीक है, 36 के साथ। ठीक है, बिल्कुल। ये देखिए इन्होंने काफी स्मूथ मैं देख रही हूँ, जबरदस्त
तरीके से बेस सबसे की। स्पेशली बात ये है कि इसमें प्राइमर की जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसे इसके सामने बच्चा ऐसा, हाँ ये प्राइमर की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत वाह जी वाह। वरना हमेशा मैंने ये अच्छा मैं ये सोच रही थी जब इतना जैसे आप स्टिकी है ना ये, इतना स्टिकी है ये देखें आप, ठीक है, बहुत जबरदस्त स्टिक, इतनी जबरदस्त है इसकी एप्लीकेशन। थोड़ा पिंक शेड बड़ा जबरदस्त लग रहा है। अच्छा मैं जब इन्होंने स्टार्ट किया ना तो मैं कह रही थी यार ये क्यों नहीं कह रही प्राइमर, क्योंकि जो ब्यूटिशियन आई है उसने यही कहा है कि प्राइमर यूज करें, और ये मैं हैरान हूँ कि आज शगुफ्ता बाबर ने स्टार्ट किया, तो इसका मतलब है जैसे प्लस पॉइंट के स्टिक के अंदर प्राइमर भी मौजूद है। अच्छा इसके बाद क्या लगेगा चंदा वो बताइएगा जरा सा, मैं यहाँ पे थोड़ा उसके लिए भी। शगुफ्ता क्या लगेगा इसके बाद? इसके बाद हम ये केक बेस लगा, एक्वा केक बेस लगा। अच्छा जी मैं आप जाओ मैं करती हूँ। अच्छा जी इसके बाद इन्होंने लगाना है एक्वा का जो है ये बेस शफक क्या F1 नंबर है। F1 नंबर। इसकी कितनी वो है रेंज कितनी है? इसमें मतलब, आपको 5 कलर्स मिलेंगे, जिसमें डार्क कॉम्प्लेक्शन के ओके लिए 1 ठीक है, 2 नॉर्मल जो है मीडियम Okay. कॉम्प्लेक्शन के लिए, 3 फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए, एक्स्ट्रा जो ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है उसके लिए। यस देखिए पाइप मैंने बता जी, दिया जी, ना, yes, बिल्कुल, good. बिल्कुल। ये इसलिए कि जिसके जैसा कॉम्प्लेक्शन होगा देन उस हिसाब से use बिल्कुल। अल्लाह इतने ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो जो छोटी छोटी पेस्ट्रीज नहीं पड़ी इतने प्यारे कलर्स लग रहे हैं। अच्छा लिपस्टिक के कलर बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। कितने टोटल कितने होंगे ये? इसमें 48 शेड्स अवेलेबल। वाओ रियली। अच्छा ये मैट में है उसमें किसमें है? मतलब इसमें हाफ कलर जो है वो मैट में है, हाफ ग्लॉसी है। वाओ यार कितनी जबरदस्त ऑप्शंस है ना। अच्छा सबसे अच्छी फिर मुझे शगुफ्ता बाबर की बात याद आ जाती है कि इसके अंदर जो है हम रिजनेबल चार्जेस में ले सकते हैं, कुछ इतनी एक्सपेंसिव होती हैं हम ले ही नहीं सकते। तो कितनी कहा आपने? इसकी प्राइस 45 के? हाँ। नहीं कितनी रेंज है ये इसकी? इसकी 48 कलर्स हैं। 48 कलर्स है। अब ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं मैं इसी से रेलेवेंट शफक क्वेश्चन करेगी और फिर हम इनको देंगे जर्निका कॉस्मेटिक्स का गिफ्ट हैम्पर, और बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट हैम्पर है ये मैं बता दूं। अब आप लोगों ने अपने फोन रेडी करने हैं और देन कॉल करनी है। हम आपसे जब आप हमें हेलो करेंगी तो हम आपसे सवाल करेंगे, शफक करेंगी, ठीक है ना शफक? गुड है ना? ठीक है। अच्छा जरा म्यूजिक व्यूजिक नहीं लगा हुआ, बिल्कुल डम सा हो रहा है, क्या हो गया है शहजाद भाई? फूल खिलने लगे कहाँ है फूल और जगमगाए कहाँ है जहाँ। अच्छा जी आई शेड्स जो एक ग्लिटर टाइप के लग रहे हैं मुझे। ये बेसिकली हमारे ग्लिटर है। ग्लिटर? हाँ जी, ये मैं glitter नाज़िम में उठाना नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ इधर ही फोकस हो जाए। ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसको हम देखेंगे। कितने हैं ये कलर्स में? इसमें 20 शेड्स अवेलेबल हैं। वाओ। अच्छा ये मैट में भी पड़े हुए मैंने ये देखा है, ये ना नहीं ये जेनी का ये वाला। ये जेनी का ही? ये जेनी। ओके ये कौन से कलर्स है? ये तो इसका डिस्प्ले बॉक्स है और इसकी पैलेट। ये हेलो ग्लिटर है। ओके, ये आपको- बहुत जबरदस्त हेलो ग्लिटर है। अच्छा। और ये मैं अब बिलीव करो मैं 15 ईयर से ही यूज कर रही हूँ। ओ तेरी खैर। हालांकि ये ब्रांड अभी मेरे हाथ में आया लेकिन मैं 15 ईयर से ये अपनी ब्राइडल्स पे कितने use कर कितने रही इसके कलर? हूँ। 20 outcast है इसका, 20 शेड्स 20 शेड है इसके। माशाल्लाह। अच्छा छोड़ हर शेड इतना जबरदस्त है ना, आप अभी एप्लीकेशन करोगे आप चलो चलो स्टेप बाय स्टेप। मैं साथ साथ नाज़रीन को इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो जो बात आगे डिलीवर कर सकते हैं और क्या चीज बताएं, चले साथ साथ और अच्छा बताएं। उसके अलावा हमारा ये फाउंडेशन है। जो कितने कि- इसके कितनी रेंज कितनी है? अच्छा इसमें मतलब 4 कलर्स अवेलेबल। Okay, 4 ठीक है। अच्छा इसकी खास बात ये है कि फाउंडेशन आप नॉर्मल जो कोई भी आप किसी भी ब्रांड का फाउंडेशन लेते हैं तो वो आप गर्मियों में यूज नहीं कर पाते, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ऑयली होता है। ठीक है, स्किन पे स्टे नहीं कर पाता, क्योंकि गर्मी में हर किसी की जो है वो स्किन पर स्वेटिंग और ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे एक्नी भी बन जाती है। Okay. ठीक है, तो ये बेसिकली मैट फिनिश लुक देता है। ओके ठीक है, तो आप अगर जैसे इसको मतलब यूज करें तो आपको एक आइडिया होगा कि ये स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग स्टे करता है। जरा सा निकाल के मुझे थोड़ा सा इस पे मेरी स्किन पे डालो। अल्लाह आज मैंने बिरयानी की मेरे ऑरेंज हो रही है स्किन। अच्छा ये आप इसकी एप्लीकेशन ओके जी नाज़रीन देखिए ऐसा मैं भी हम आपको इसको एप्लीकेशन करते हैं ना ब्राइडल पे, आपको करके ब्राइडल पे दिखाते हैं। अरे ब्राइडल वाह पे करके दिखाती है। क्या बात नहीं, आपको भी कैमरा माशाल्लाह साथ साथ आप जो जो कर रहे हो ना बस मुझे अच्छा ये यूज करना है अभी? आइवरी। हाँ हाँ जी जी आप Okay, अच्छा ये यूज करना है? हाँ बिल्कुल वाह भाई वाह, बिल्कुल करेंगे। सवाल रेडी है और कॉल्स आ जानी चाहिए, फिर मजेदार आप लोगों को मिलेगा जेनी का गिफ्ट है। 2 शेड दे, वो भी शेड दे पिंक्स में। साथ साथ हम ऑफ कोर्स यूज कर रहे हैं तो मिक्सिंग करके फाउंडेशन हो करके। स्टिक्स हाँ, हो कुछ बिल्कुल, भी हो बिल्कुल। 2 शेड करके अच्छा ठीक है। 1 शेड वो बड़ा जबरदस्त होता है, बड़ा अच्छा मिक्सिंग है, में बड़ा अच्छा हो जाता है जी हमारे इधर। अच्छा ये इनके कलर से जेनी के ये हमारी लिप पेंसिल्स हैं, आईलाइनर और लिप पेंसिल्स हैं। मतलब इसके जो न्यूड कलर्स हैं वो आप लिप पर भी यूज कर सकते हैं और जो डार्कर टोन्स हैं
जस्ट लाइक ये अपना डार्क ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक अरे हो गया, अकेले? इस टाइप के जो शफक कलर्स के हैं वो एज आईलाइनर भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट इसकी एप्लीकेशन है, स्मूथ पेंसिल है। क्या बात है, मैं देख रही हूँ 2-3 कलर तो मुझे पसंद आ गए। कितने की देंगी आप मुझे? आपके लिए बहुत अच्छा डिस्काउंट। अरे मेरी जान, आई लव यू। ये कलर मुझे बहुत पसंद आया है। ऑफ कोर्स मैं भी चाहूंगी कि जेनी कॉस्मेटिक्स ऑफ कोर्स मैं यूज करती हूँ यहाँ पर और मैं लगाती भी हूँ अपना प्रोग्राम वगैरह में। तो ये हैं काफी सारे कलर्स, काफी सारे कलर कितने हैं आपने बताया? इसके अंदर 30 शेड्स अवेलेबल है। 30 शेड्स हैं, जिसके अंदर मतलब नॉर्मली जो व्हाइट पेंसिल्स होती हैं जो कि अंडर आई यूज करते हैं हम आई मेकअप के लिए, तो वो उसका क्रीमी होना, उसका क्रीमी टेक्सचर होना बहुत जरूरी होता है। उसकी वजह ये है कि आप अगर पेंसिल बहुत ज्यादा हार्ड होगी तो वो एक इरिटेटिंग भी होती है मैं एप्लीकेशन यही में बोलने भी। वाली थी। शफक रियली मतलब मैंने कितनी पेंसिल्स हैं वो जो बाजार में हम लोग तो ऐसे Normal, बस ले लेते हैं हाँ, ना, बिल्कुल। आप यकीन करें वो आग या तो आग टूट जाती है या हाँ हाँ, लेकिन आप इसको इजीली मतलब एप्लीकेशन है इसकी, स्मूथ एप्लीकेशन है, इरिटेटिंग फ्री है, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं और इसका सबसे अच्छी जो बात है वो वाटरप्रूफ है। ओके। इनको कुछ चाहिए, देखें क्या चाहिए शगुफ्ता आपको? अच्छा जी, मैं साथ साथ इनकी चीजों को देख रही हूँ कि कौन सी चीज जो है वो आपको अपने नाज़रीन को जो है वो और मजीद और क्या बताना है, थोड़ा सा शेड हमने मिक्स किए हैं। ओके, कर लें। बताएं, शगुफ्ता की तरफ चलते हैं हाँ, हम। जी जी शगुफ्ता बाबर की तरफ जी, और ये हम देखिए, चलते इसकी हैं। एप्लीकेशन आप देखिए जरा, ये देखिए। यस जी, हम आ गए इधर, देख रही हैं? चलें। बेहतरीन, गुड है जी। और आप इनके इसकी कितना अच्छा ये ओके देखिए, ये देखिए मैं application इतनी दिया है इसका। स्पीड से माशाल्लाह हो जाएगा ना ये पूरा हो जाएगा, ब्राइडल। बिल्कुल, अच्छा, एक बिल्कुल, और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी कंट्रोलिंग वगैरह भी है ना। अच्छा, आप इनकी मैं एक और बात स्पेशली इनकी किट शफक अगर पूरी रेंज बन जाए लाइक तो क्या करना चाहिए? पूरी किट जैसे हम कोई बच्ची लेना चाहे, जैसे लाइक एक लिपस्टिक है ना, एक शेड, तो एक किट बन जाती है ना जी, प्रॉपर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कितने हम उस रेंज में आप क्या डिस्काउंट देंगे? वैसे बनती कितने की बनेगी कितने की और आप देंगे कितने की? ये मैं चाह रही हूँ हमारे ब्यूटिशियंस के लिए कुछ बेनिफिट हो। बेसिकली इसके जो प्राइस हैं वो आपको मार्केट प्राइस से जो है वो हम कम प्राइस पे इस हाँ, प्रोग्राम की हाँ, इस प्रोग्राम की वजह से कि क्योंकि लाइव आ रहे हैं और अभी हम अगर जो भी ऑर्डर करता है 20% या हाँ 20% 50% डिस्काउंट पे, प्रोमोशनल ऑफर पे, 20% तो डिस्काउंट। आपको हर एक चीज, चाहे आप इसकी स्टिक्स ले लें या लिपस्टिक्स ले लें, हर चीज पर जो है वो आपको डिस्काउंट 20% मिल क्या जाएगा। बात, क्या ये बात प्रोमोशनल है, ऑफर जेनी। होगी सिर्फ सेबी की वजह से। सभी की वजह से ले गई। बिल्कुल, जी। शगुफ्ता अच्छा को भी जी। मैं नहीं छोड़ती ना। हाँ, शगुफ्ता, जी, जी, मेरे बिल्कुल, मॉर्निंग शो बिल्कुल। वाले शगुफ्ता, ये क्या बात है, आप दे नहीं रहे हो कुछ बेनिफिट? अच्छा चीज दो, एक ब्राइड के ऊपर पार्टी मेकअप फ्री, ऐसे ही जी, होता हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही था। होता था। सारी बातें मुझे याद है, भूलती नहीं। जब भी माशाल्लाह आई है इन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा जो है ऑब्लाइज किया है और स्पेशली अभी ये एज अ ब्रांड एम्बेसडर कॉस्मेटिक्स जेनी को लेके चल रही हैं और अपने वहाँ पर जो सलोन में जो है इनका जेनी सलोन में इन कॉस्मेटिक्स का जो है डेमोस्ट्रेट भी करवाती रहती हैं अपनी ब्यूटिशियंस वगैरह, जो भी अगर क्लास भी लेना चाहे देन जॉइन विद शगुफ्ता बाबर। यस, फाउंडेशन यूज कर लिया, उसके बाद कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। ओके, के बाद कॉम्पैक्ट ये कॉम्पैक्ट लग रहा है। अच्छा, आप हमेशा मेरे नाज़रीन जो है ना वो कंप्लेन करते हैं कि यार बना हुआ आता है तो हम क्या सीखें, तो आज जेनी कॉस्मेटिक्स ने आपका ये सोल्यूशन निकाल दिया है कि आप सबसे पहले क्या क्या लगा, हमने क्या लगाया? हमने स्टिक लगाई इसके स्टिक अंदर। लगाई, उसके बाद हमने फाउंडेशन यूज किया। ओके ठीक है, उसके बाद हम कॉम्पैक्ट लगवाएंगे। ओके, डन हो गया जी, डन हो गया। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और जीत सकते हैं जेनी कॉस्मेटिक्स का गिफ्ट हैम्पर। और मेरे हाथ में भी है जेनी कॉस्मेटिक्स का गिफ्ट हैम्पर। लाइक अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं मेरे हाथ। कॉम्पैक्ट की आप एप्लीकेशन देखो। ये मैं देख रही हूँ, देख रही हैं? साथ साथ ये भी देखें, ये देखें, देखो, अरे वाकई में बड़े स्मूथ हो गए यार, बहुत स्मूथ। जबरदस्त। इसकी लुक ही चेंज हो गई, आप ये देखें ना। बस जी बड़ी स्पीड से टाइम रहना जाए, आई मेकअप ना रह जाए, जल्दी जल्दी करो। अच्छा, मैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेना चाहूंगी, छोटी सी लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड जेनी कॉस्मेटिक्स के साथ। आ गए फिर यहाँ
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद। और वहाँ पर जो टेबल पे पड़े हैं आप उन कलर्स को देख लें और साथ साथ शगुफ्ता यहाँ पे भी लगा रही है और उन कलर्स को शफक ये बताएं कितने ये यहाँ पर कलर्स मौजूद हैं आई शेड्स के? जी, इसके अंदर जो है 20 शेड्स अवेलेबल है। ठीक है, इसमें मतलब आपके ये पूरी पैलेट हमने ये डिज़ाइन करवाई है स्पेशली सैलून्स के लिए। अगर आप इसके सिंगल शेड्स लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर जैसे आप कोई भी नंबर सेलेक्ट करते हैं कि जस्ट लाइक हमें ये नंबर चाहिए, सिल्वर कलर चाहिए, कॉपर, गोल्ड या इस टाइप के जो भी आप कलर सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको सिंगल पीस में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रोफेशनल उसके लिए आपको चाहिए यूज़ के लिए तो आप इसकी पैलेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 18 शेड्स हैं। मतलब वैसे तो इसके 20 शेड्स हैं बट जो रनिंग जो शेड्स हैं वो 18 हैं। ठीक है, तो हमने एक पूरी पैलेट डिज़ाइन करी है इसकी, ये जेनी की। ठीक है, इसके अंदर हर वो कलर मौजूद है जो कि आपके पार्टी मेकअप्स में, ब्राइडल मेकअप्स में और नॉर्मली जो आप यूज़ करना चाहते हैं ग्लिटर, तो वो यूज़ आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो बता रही हैं स्पेशली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैम मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। ज़ारा जी, ज़ारा कौन से सैलून से? ज़ारास? सैलून? अच्छा जी, क्या पूछना है बताएं। पहले देखिए, प्रोग्राम देख रही हैं? जी जी मैम, प्रोग्राम देख रही थी। बहुत अच्छा कॉस्मेटिक्स होता है, जेन्युइन कॉस्मेटिक्स, और मेरे शौका बाबर बहुत अच्छा वर्क करती है। अच्छा, आप रेडी हैं? फिर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए। हाँ, प्रोग्राम देख रही थी? प्रोग्राम देख रही थी ना? प्रोग्राम देख रही थी मैं। एंड पे जो है अभी जब आपने ब्रेक लिया है उससे थोड़ी देर पहले लाइव चली गई। चले, अभी पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। जेनी की जबरदस्त कॉस्मेटिक्स का गिफ्ट रेडी है। आप सिर्फ बताएं कि इनके लिपस्टिक के कितने कलर्स हैं? इनके लिपस्टिक्स के आई थिंक 36। और अच्छा चलिए, हम ऑप्शन दे दे। शफक 3 कोड कर लो, 3 बार बताओ कि 48, 36 और क्या बोले? 72। 72 बताएं, इन तीनों में से कौन सा है? 48, 72 एंड 36। अब बताओ कि कौन सा वाला है? 48। क्या कह रहे हो शफक? 48। अरे बाप रे बाप, यू विन जेनी कॉस्मेटिक्स गिफ्ट। ज़ारा आपने विन कर लिया। देखिए, हम चाहते हैं आप गिफ्ट ले लो, हम ऐसा नहीं चाहते कि आप हम ना ऐसा करें। मैम, आप तो बहुत जबरदस्त शो करती हैं और बहुत अच्छा जाता है आपका शो। भाई, आप ब्यूटिशियन है ना, और ये प्रोग्राम स्पेशली ब्यूटिशियन और के आप लिए। जिन मतलब सीनियर ब्यूटिशियंस को बुलाते हैं ना, तो हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ, ये बहुत बात। कुछ। जैसे मुझे पता चला शोभा बाबर आई है, मैं तो टीवी के सामने बैठ गई थी। पहले आपको देखा, फिर उनको देखा। नहीं, शगुफ्ता वाकई में बहुत सिंसियर हैं और बहुत मेहनत से आप लोगों के साथ कंडक्ट भी रहती हैं और वो चाहती हैं कि आप सीखें। और उन्होंने स्पेशली ये ब्रांड को आप देखें, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ना, तो हम चाहते हैं आप लोग बहुत अच्छा अपना काम करें अपने सैलून में। सभी देखो इसके ग्लिटर और देखो कितने जबरदस्त है। क्या बात है, थैंक यू सो मच ज़ारा। हेलो ग्लिटर है ना, बहुत जबरदस्त है। हेलो ग्लिटर इनका जो है जेनी का आउटस्टैंडिंग है। देखिए जी, इन्होंने अरे हल्का सा भी लगाया, हल्का सा लगाया मैंने, बिल्कुल ऊपर तक। जबरदस्त। अच्छा, इसको मैं रख दूं चंदा योगेश गुप्ता, या अभी यूज करना है तो नहीं, मैं? नहीं, ओके, डन हो गया। ओके, हमारे पास देखिए, मैं इनकी हेल्पिंग हैंड भी बनने जा रही हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा जी, इनके कलर्स बड़े जबरदस्त है, मैं देख रही थी, आउटस्टैंडिंग। और ये शगुफ्ता बाबर का हाथ चल रहा है, जादू है जैसे हाथों में। और अभी हमें कंटूरिंग और ये आईब्रोज अभी बनाने हैं, हाँ, अभी एंड में। बनानी है, अभी सिर्फ ग्लिटर को मैं बिल्कुल enhance कर बिल्कुल। रही हूँ। अच्छा जी, glitter जिस जो तरह है- ज़ारा ने विन किया है जेनी कॉस्मेटिक्स का गिफ्ट, तो आर यू रेडी ब्यूटिशियन? तो ब्यूटिशियन अगर कोई भी सवाल आप हेलो कीजिएगा तो हमने आपको हेलो ग्लिटर नहीं करना, बल्कि हेलो जेनी आपको देना है। और मैं कहूंगी आई लव जेनी कॉस्मेटिक्स, जबरदस्त ब्रांड और रीजनेबल में, जो उन ब्यूटिशियंस का बहुत होता है जो ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होती हैं और उनको चाहिए। ऑफ कोर्स उनके पास डिफरेंट ब्यूटिशियंस जो क्लाइंट आते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, स्मूथ लेवल पर इनका मेकओवर है। अच्छा, ये आते ही इन्होंने कहा मैं इंडियन ब्राइड बना रही हूँ, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। इंडियन ब्राइड का भी बड़ा अच्छा है कि इंडियन ब्राइड जो है वो हर उसका एक अलग अलग जो होता है लुक होता है, अलग अलग मेकओवर का। गोल्डन ड्रेस चूजिंग भी बहुत अच्छी की, क्या पता ग्रे टाइप का लग रहा है मुझे थोड़ा को कलर, ज्वेलरी, हर चीज बड़ी काउंट करती है, हर चीज बड़ी काउंट करती है। शफक कुछ कहना चाहेंगे चंदा रिलेवेंट टू कॉस्मेटिक्स? जी बिल्कुल, बताएं। मैं ये बताना चाह रही थी कि इसके अंदर ये आपने देखा पहले कि इन्होंने स्टिक की एप्लीकेशन करी, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो कॉम्पैक्ट लगाया और एक्वा बेस भी इन्होंने साथ में यूज़ करी है। ठीक है, कॉम्पैक्ट में हमारे 6 कलर्स अवेलेबल हैं।
ठीक है, जिसमें आपको नेचुरल, बेज, आइवरी, फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए जो है वो फेयर 01 इस तरह के जो है वो कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हर स्किन टोन के हिसाब से जो है वो आप अलग अलग, और इस सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी एप्लीकेशन के बाद आपकी स्किन बहुत स्मूथ और वेलवेटी हो जाती है। और जो है जो भी मतलब ऐसे होता है ना कि जब हम स्टिक की एप्लीकेशन करते हैं या फाउंडेशन लगाते हैं तो बास क्लाइंट्स के जो ओपन पोर्स होते हैं वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट और ये लूज पाउडर जो है हमारे ये काफ़ी हेल्प करता है स्किन को स्मूथ करने के लिए। अच्छा, इसके अंदर जो है आपको मैं बता देती हूँ कि लूज पाउडर में भी हमारे पास 3 शेड्स अवेलेबल हैं। ये एक इसका एक नेचुरल कलर आता है और एक आता है आइवरी 01 और एक आइवरी 02। नेचुरल जो है वो हम नॉर्मल टू मीडियम कॉम्प्लेक्शन के लिए यूज़ करेंगे और आइवरी 1 जो है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए यूज़ होता है और आइवरी 02 जो है वो एक्स्ट्रा फेयर, जो बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। और साथ साथ मैं इनको बता दूं कि शफक जो जेनी कॉस्मेटिक्स का नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है। आप कोई भी प्रोडक्ट इनसे ऑर्डर पे भी मंगवाना चाहे तो आप इनसे मंगवा सकते हैं, यानी कि इजी कनेक्टिविटी में ही आप लोगों के साथ आ गए। बिल्कुल कैसा बिल्कुल है? ऐसा। और बताओ शफक, बताओ। अच्छा। हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं शगुफ्ता बाबर जो कर रही है वो भी माशाल्लाह स्किन पे नजर आ रहा है, और आप भी बताओ। अच्छा, उसके अलावा आपको इसमें लिपस्टिक्स की मैंने आपको बताया कि इसमें ग्लॉसी शेड्स भी हैं, मैट भी हैं। उसके अलावा नेल कलर, नेल पेंट्स हमारे ख़ास तौर पे मैक्स इफेक्ट के नाम से हमारा है नेल कलर, ये वाला, ये मैक्स इफेक्ट के नाम से। इसके अंदर मैट कलर्स भी अवेलेबल हैं और ग्लॉसी जो अच्छा, शेड्स शगुफ्ता होते हैं, कुछ वो भी बता रही available थी नेल पेंट के बारे में, आप नेल बताओ। पेंट इसके बहुत जबरदस्त है। ये देखिए इसे नेल लगाए हैं, और आउट क्लास। एक एप्लीकेशन वाले। सिर्फ की है, एक एप्लीकेशन से Outstanding। आउट ऐसे ही रखो गुड़िया, ऐसे हाथ ऊपर, ऐसे दोनों रखो रखो, हाथ। दोनों रखो। फेस ये देखिए जी, इन्होंने नेल पेंट की बात की है। इनके दोनों हाथ, क्योंकि उनके फेस से बिल्कुल वो रहे, कलर भी इन्होंने नील पॉलिश कैसे किया। अच्छा है, गुड है। चले जी शफक, आपकी तरफ चलते हैं जी, बताइए जी। इसके अंदर जो है आपको ग्लिटर वाले नेल पेंट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि एक नेल पे ग्लिटर और बाकी सब पे जो है वो मैट कलर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह ट्रेंडिंग कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं ग्लिटर्स वाले नेल कलर में भी, और जो हमारे मैट में और ग्लॉसी जो शेड्स हैं उसके अंदर भी जो है काफ़ी सारे हमारे पास शेड्स अवेलेबल हैं। इसकी क्वालिटी ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, एक नॉर्मल जो भी आप मार्केट से परचेज करते हैं नेल पेंट वगैरह, तो उसमें ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। अगर आप थोड़ा बहुत भी पानी का काम कर लें या कुछ तो वो थोड़े थोड़े हट जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है आप लॉन्ग वेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है। और सबसे अच्छी बात है कि हाई शाइन प्रोडक्ट है, मतलब इसकी जो शाइन है वो बरकरार रहती है जब तक आपके जैसे ना, जब तक आप नेल पेंट खुद से रिमूव नहीं करेंगे ये नहीं होता ईजिली रिमूव। तो जो है ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी। ठीक है, और जबरदस्त शफक, माशाल्लाह। अच्छा है ना यार, जो ज्यादा एक ब्रांड की एम्बेसडर या ब्रांड की रिप्रेजेंटेटिव जो होती है ना, वो ज्यादा अच्छा ब्रीफ कर सकती है, और जो ब्यूटिशियन देख रही है उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। आप कंटिन्यू कीजिए चंदा, बताएं। और अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर हमारे पास ये आता है स्पार्कलिंग पाउडर। ये स्पार्कल पाउडर के नाम से है जेनी का, और ये अगर आप यूज़ करते हैं एज अ हाइलाइटर, और अगर आप जिनको ग्लॉसी बेस चाहिए होती है, जो कुछ आपके क्लाइंट्स डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें ग्लॉसी टच चाहिए अपनी बेस के अंदर, ठीक है, और शाइनिंग चाहिए, तो आप इसको जो है वो फाउंडेशन के अंदर मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्ट एप्लीकेशन में फैन ब्रश जो होता है, जो एप्लीकेटर होता है, उसके साथ भी जो है फैन ब्रश से आप नोज और चेक्स और ब्यूटी बोन्स को इन्हेंस करने के लिए, तो उसको हाईलाइट करने के लिए भी जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फाइन पाउडर है ये, जस्ट एक शाइन देता है, और अलग से इसके अंदर एक कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हार्ड, एक कोई चमक नहीं है ऐसी, जो एक वो होता है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है उस टाइप का नहीं, ये ब्लेंड हो जाता है स्किन के अंदर। ठीक है, स्मूथ मतलब स्मूथ ब्लेंडिंग है इसकी भी। क्या बात है। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी जैसे जैसे शफक भी गाइड कर रही हैं, और आप शगुफ्ता बाबर का भी स्क्रीन पे जो वो बात कह रही हैं, तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट भी यूज हो रही है ऑफ कोर्स। और ये अभी इन्होंने देखिए कुछ इनके हाथ में भी शगुफ्ता बाबर कुछ प्रोडक्ट लेकर आई हैं। ये क्या है? ये लूज पाउडर है, लूज पाउडर, जो अभी शफक बता भी रही थी। वही बता रही थी, बिल्कुल लूज पाउडर। और ये अब इन्हें यूज करेंगी। और शफक, मुझे जो तुम बता रही हो ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता, मुझे पहले नहीं सेंस था सही। बहुत सारी चीजों का, आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता कौन सी प्रोडक्ट लेनी है सही स्किन के लिए। ये भी अच्छा है, हम लोग असल में लकीर के फकीर हैं जी, वो जो हो गया, लेकिन हम लोग क्रिएशन भी कर सकते हैं। हमारे पास कलर्स मौजूद हो, चीजें मौजूद हो, एक कॉम्बिनेशन। ये जी लूज पाउडर लग रहा है जेनी कॉस्मेटिक्स का, और इस वक्त शगुफ्ता बाबर उसको निकाल रही हैं। और आप आईज क्लोज करें, देखिए कितना जबरदस्त इन्होंने आई शेडोज वगैरह, एक
बढ़िया जबरदस्त तरीके से इन्होंने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता क्या लगी, इसकी बेस बहुत अच्छी लगी मुझे। आप स्किन के ऊपर देखिए, कैमरा लगाएं तो इनकी बेस बहुत आउटस्टैंडिंग है। ये लूज पाउडर यूज हो रहा है इस वक्त, लूज पाउडर लग रहे हैं। हाँ जी, ओके, बस लॉस पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता तमाम, ये जी आ गया है, ये हो गई। अच्छा, ये शाइनफुल है थोड़ा सा, या वो है लूज मैट? पाउडर वाला भी मैट है। शाइनफुल पे भी लगाऊंगी। अच्छा, ये हाँ, भी लूज वाला ये भी दूसरा लूज है। वाला। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये देखो कितना स्मूथ हो गया। मैं समझ ये गई। बेस को स्मूथ बना देता है अच्छा, बेसिकली। ठीक। हाँ, बताओ शफा। हाँ, जो भी जिस तरह से शगुफ्ता ने जो एप्लीकेशन करी है बेस की, तो उसके बाद ये होता है कि ये जब आप लूज पाउडर की एप्लीकेशन करते हैं ब्राइड के फेस पे, तो वो उसकी बेस को बिल्कुल स्मूथ बना देता है और आपका मेकअप फिक्स हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको करेंगे एज अ हाइलाइटर, अपना स्पार्कलिंग पाउडर वो यूज़ करेंगे शगुफ्ता, तो वो भी आपको साथ साथ मैं गाइड करती जाऊंगी। स्पार्कलिंग पाउडर में भी हमारे पास 3 शेड्स अवेलेबल हैं, जो कि एक पिंक स्टोन पर है, एक ब्राउन स्टोन पर है और एक गोल्डन और सिल्वर मिक्स है, ठीक है। इस तरह के जो है इसमें 3 कलर्स अवेलेबल हैं। वो आप अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट आप यूज़ करेंगे कि जिस तरह की उनकी स्किन होगी उस हिसाब से आप उनको शेड उनका सेलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, क्या बात है शगुफ्ता, ये सोच लो 10 मिनट अपने दिमाग में रखो, ठीक है। हाँ, ताकि हम नहीं चाहेंगे कि आपकी जो है, इसीलिए मैंने इनको हाँ, लेके ये आई हूँ सब- साथ के, ये ब्रीफिंग देकर मैं ब्रीफिंग दूंगी तो फिर हाँ, पता चलेगा बातें- बातें होंगी, तो इसीलिए फिर- नहीं, मैं समझ रही हूँ हाँ, बिल्कुल। जी, जी, जी। अच्छा जी, शफक और क्या बताना चाह रहे हो चंदा? अच्छा, इसके साथ हमारा जो ये स्पार्कलिंग पाउडर, एक सॉरी स्पार्कलिंग डस्ट है हमारा ना। ओके, स्पार्कलिंग डस्ट में इसमें हमारे पास 6 रनिंग कलर्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें वाइट है, सिल्वर है, डल गोल्ड है, कॉपर है, पीच कलर है। इस टाइप के जो कलर्स हैं वो आप एज अ हाइलाइटर भी, मतलब जैसे कि हम आई मेकअप करते हैं तो आईब्रोज के साथ जो हम हाईलाइट कर रहे होते हैं अपने आई मेकअप को, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली स्पार्कलिंग डस्ट है, ये बहुत ही फाइन पाउडर होता है। इसकी एप्लीकेशन वैसे तो आप ग्लू के साथ करेंगे, जो भी आप अपना डस्ट के साथ जो आप ग्लू की एप्लीकेशन करते हैं उसी तरीके से ये नॉर्मल यूज़ होगा, बट ये कि आप इसको आई मेकअप को अपने हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हम आपको ये ग्लिटर डस्ट एक हमारी आती है, ये भी बहुत हमारी ज़बरदस्त चीज़ है। ये इस टाइप की इस फॉर्म में होती है, ये पाउडर फॉर्म में है इस टाइप की ना। जी, ये मुझे दिखाएं आप। हाँ, ये वाला ग्लिटर, ये शगुफ्ता भी हाइलाइटर करने यूज़ लगी कर हूँ रही मैं, हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल इस कैमरे पे जो आप ब्रीफ कर रहे हो यहाँ पर मेंशन भी हो रहा है। अच्छा, जिस स्पार्कलिंग क्या है बताया आप दोबारा बताइए, क्या डस्ट है? ये स्पार्कलिंग डस्ट है। ओके, स्पार्कलिंग डस्ट है। आई के ऊपर ये देखिए शगुफ्ता बाबर लगा भी रही हैं, जिस तरह शफक ने ब्रीफ किया है, लेकिन इस वक्त शगुफ्ता बाबर जो है, ये देखें जी, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, बड़ा जबरदस्त है, स्मूथ सा, बिल्कुल स्किन के ऊपर एक हाइलाइटर टाइप का बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल बहुत हाइलाइटर खूबसूरत लग रहा है। तरह का है ये, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसको जो है आप जो बास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं ग्लिटर भी अपनी आई पर, हाँ। बट वो कह रहे होते हैं कि हमें हैवी लुक नहीं चाहिए, बहुत बहुत अच्छी सॉफ्ट बात लुक है, चाहिए, बहुत जबरदस्त तो बात है। उनके लिए जो है वो आप स्पार्कलिंग डस्ट यूज़ कर सकते हैं। और जिनको थोड़ा सा मतलब हैवी लुक चाहिए या हैवी आई मेकअप चाहिए, तो उसके लिए हमारा ये हेलो ग्लिटर डस्ट है, ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्पार्कलिंग डस्ट और ग्लिटर डस्ट, इन दोनों में का मैं डिफरेंस आपको मैं बता देती हूँ। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्पार्कलिंग डस्ट जो है वो बहुत फाइन पाउडर है, जो कि आप एज अ अपने आई मेकअप के हाइलाइटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और जो इसका ग्लिटर डस्ट है वो एक मोटी वाली एक अफशा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उस तरह से वो आप डायरेक्टली ग्लू से जब आप लगाते हैं तो वो आपका आई मेकअप और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और अच्छा रहता है, और ये स्टे भी करता है। ये आइस की क्रीज लाइन पे नहीं मतलब वो होगा इकट्ठा, और सबसे अच्छी बात ये कि इसकी लॉन्ग लास्टिंग है। ये प्रेस करके जब आप इसको यूज़ करते हैं ना, मतलब ग्लू लगाने के बाद एप्लीकेशन करिए आपने, उसके बाद आपने ग्लिटर डस्ट इसका जब अप्लाई किया तो वो फिक्स हो जाता है, मतलब झड़ता नहीं है फेस के ऊपर ना, इसकी ये खास बात है। यार जबरदस्त, जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये झड़ता नहीं है। हाँ, आपकी फॉल आउट नहीं है, इसका लैशेस पे फॉल आउट नहीं है। अच्छा, इसका हाँ, ये base होता पे है fall out कुछ नहीं लोगों के ब्रांड ये होता है कि वो आंखों पे आके गिर जाते हैं, बिल्कुल फिर आप बिल्कुल, उसको साफ हाँ, करने में हाँ, tension से- बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है ये, क्योंकि नॉर्मली मुझसे मतलब जैसे क्लाइंट्स बोल रहे होते हैं कि आपके ग्लिटर की खास बात क्या है, तो हमारी ग्लिटर की खास बात ये है कि अगर आप इनके कोई से भी चाहे, अगर आप हमारी हमारे लिए glitters जेनी हैं- कॉस्मेटिक्स की हाँ, glitter जेनी, है। sorry, शपथ घर में सॉरी सॉरी नहीं, वो एक्चुअली पहला शो है शफक का भी। जी बिल्कुल मेरे बिल्कुल। साथ जेनी comfortable कॉस्मेटिक्स हो का गई। जो है, अगर आप इनके कोई भी ग्लिटर जैसे लेते हैं तो फिर ये कि इनके स्टे ज़्यादा है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इनकी शाइन और एक अलग ही एक इफेक्ट आ जाता है, आपके आई मेकअप को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देता है। गुड है शफक, आउटस्टैंडिंग।
अपनी तरफ से जो है, देखिए हमारे पास जो चीज होती है ना, हमारी पूरी कोशिश होती है हम उसको अच्छा ब्रीफ करें। ब्रीफ का मतलब होता है कि आप लोग उसको समझ सकें, और कुछ चीजें आपके पास होती है उनको समझ में नहीं आता। तो सबसे इम्पोर्टेंट जेनी कॉस्मेटिक्स की जबरदस्त हर प्रोडक्ट जो है अपने उसमें बहुत जबरदस्त एक वर्थ रखती है। एंड देन जेनी कॉस्मेटिक्स में एक इम्पोर्टेंट कि ये रीजनेबल है। वो ब्यूटिशियंस जो बहुत सारी चीजें, ऑफ कोर्स आपके क्लाइंट डे बाय डे आते रहते हैं, रेगुलर फुटवेयर है, तो आप लोगों को ये कॉस्मेटिक्स जो है वो अच्छा इजीएस्ट मिल सकता है। और दूसरा ये है कि इनको आप, इनका नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो एंड बिहाफ ऑफ गुड मॉर्निंग विद सभी आपको ये 20% डिस्काउंट में मिल जाएगा। अच्छा जी, हम ब्राइट की तरफ चलते हैं, कहाँ तक पहुंचे? हाइलाइटर पे आ गए हम लोग। शुगुफ्ता जरा सा क्विक मेरी जान, यस कितना रह गया? ये देखिए जी, ये इसका हाइलाइटर। ओके, बहुत ज्यादा बता रहे हैं जेनी इनके बारे में। कॉस्मेटिक्स का हाइलाइटर, यस ओके। साथ साथ सीख रहे हैं, साथ साथ ब्रांड की अवेयरनेस भी आपको मिल रही है जेनी कॉस्मेटिक्स की। कि आपको साथ साथ एक ब्यूटी एक्सपर्ट शुगुफ्ता बाबर जो है इस वक्त मौजूद है, यानी कि मेकओवर भी सीख रहे हैं। और थैंक्स फॉर जेनी कॉस्मेटिक्स जिन्होंने ये सोचा कि हमारी जो ब्यूटिशियन है उनको इनिशियली यानी कि स्टार्ट में किस तरीके से उनको हैंडल करना चाहिए। ये देखें जी, ओ हो जेनी कॉस्मेटिक्स और जेनी कॉस्मेटिक्स जेनी इस वक्त मौजूद है जेनी सैलून से और शगुफ्ता बाबर। और ये हो गया है, ये देखें जी, आप टिप देखें कैसे कैसे लगता है। जल्दी जल्दी क्विक शुगुफ्ता क्विक, फिर आ जाएंगी लिपस्टिक के ऊपर। बस अब लास्ट एंड लास्ट जी जी, इसका हाइलाइटर देखिए कितना जबरदस्त है। ओए 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 ओए, दबंग है दबंग। दबंग है ना? बस लिपस्टिक लगानी खत्म। बस लिपस्टिक। जल्दी जी लिपस्टिक लगा ले, कौन से कलर निकालेंगे? जी नाज़रीन, आप लोगों ने हमें लाइव कॉल करें और जीते विन करें जेनी कॉस्मेटिक्स जो मेरे पास मौजूद है। इनका गिफ्ट हैम्पर है और एवरी थर्सडे को होंगे हमारे साथ जेनी कॉस्मेटिक्स। हर जुमेरात को एवरी थर्सडे आपने ब्यूटी सेगमेंट ज्वाइन करना है जेनी कॉस्मेटिक्स के साथ, और आपको मिलेगा, अगर आप हमें लाइव कॉल करेंगे तो आपको मिलेगा जेनी कॉस्मेटिक्स का गिफ्ट हैम्पर एंड 20% डिस्काउंट के साथ इनकी जो है, अगर आप कॉस्मेटिक्स रेंज लेंगे तो एक आपको बिहाफ ऑफ गुड मॉर्निंग विद सभी आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। चलिए जी शफक की तरफ। शफक, आप कौन सी प्रोडक्ट, अगर आपको कोई ब्रीफ करना है, कुछ खास बात है वो बता सकते हैं? पेंसिल यूज करेंगे। अच्छा, ये व्हाइट सिर्फ पेंसिल हम कॉर्नर पे यूज करेंगे। ओके। ओए होए होए, कुड़ी पछाड़ी नहीं जा रही क्या जादू है कॉस्मेटिक्स का। एंड और इस सोने पे सुहागा शगुफ्ता बाबर का। लिपस्टिक स्टार्ट कर ले ताकि हम फिर उसके बाद ब्रेक लेके फिर हम इनकी रैम्बो इनकी प्रेजेंटेशन। इसके जो हेलो ग्लिटर है ना, उसका 20 नंबर जो है ना, वो तो आउट क्लास है। हेलो ग्लिटर का जी 20 नंबर 20 नंबर जो आप यूज ये करते देखिए, हैं। इसको मैंने ये बस से देखिए, लेके ऊपर थोड़ा अपने को पीछे करो कैमरे से। यस, ओए हेलो ग्लिटर इन्होंने जब टच किया है तो टची हो गई है मॉडल मॉडल टची हो गई है। अच्छा, आईब्रोज के नीचे भी थोड़ा सा आईब्रो के नीचे भी देखिए एनहांस हो गया कितना ज्यादा। देखिए चीज का यूज क्यों होते ना। देखिए अच्छी कॉस्मेटिक्स तो है, तो फिर उसको यूज करने वाला, नॉलेज रखने वाला बहुत जरूरी है, उसको ब्रीफ करने वाला बहुत जरूरी है। तो ये है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? लिपस्टिक। बस लिपस्टिक आ गई। लिपस्टिक शफक उठा के ले आओ, किट यहाँ पर आ जाओ। वो वाली लिपस्टिक ले ली उन्होंने। अच्छा, जो यूज करनी थी। ओके। अच्छा जी, हमारे पास कौन सा इस वक्त ये लिपस्टिक के 2 कलर्स इन्होंने कलर्स हैं। नंबर क्या है? 71 एंड 87 2 कलर इन्होंने मतलब उन्होंने यूज कर दिए हैं। और ये देखें आप। अच्छा जी, हम यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे और लिपस्टिक लग रही है, उसके बाद जब हम आएंगे तो हम इनकी रैम बॉक्स से आएंगे, ठीक है? तो ये लिपस्टिक का जरा सा स्टाइल देख लें। अच्छा, इसके बाद क्या लिपस्टिक के अलावा कुछ और तो इस पे नहीं लगेगा? हल्का फुल्का डन हो गया। चले जी, हम लोगों ने छोटी सी ब्रेक और उसके बाद हम इनकी फिर प्रेजेंटेशन जी आप साथ साथ मॉडल लेके और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मतलब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। और देखें अर्श से सात रंग आ गए फिर यहाँ।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुशामदीद। ये है ब्यूटी सेगमेंट एंड स्पेशली जेनी कॉस्मेटिक्स का, ये है स्पॉन्सर्ड बाय जेनी कॉस्मेटिक्स। उनका ये ब्यूटी सेगमेंट था जो उन ब्यूटिशियंस के लिए था जिनको अवेयरनेस देनी थी रेलेवेंट टू कॉस्मेटिक्स। समटाइम ये होता है कि हम लोग शॉर्ट टाइम में ब्रीफ नहीं कर पाते, तो लेकिन अगेन में थैंक्स जेनी कॉस्मेटिक्स जिन्होंने ये सोचा कि वो ब्यूटिशियन जो सीखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए रिजनेबल चार्जेस भी हैं और उनको सीखने का मौका भी दिया है गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म से। एंड शफक ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। शफक ने एक एक चीज को अपनी तरफ से ब्रीफ किया और एवरी थर्सडे हमारे साथ होंगी शगुफ्ता बाबर एंड शफक। शफक कैसा लगा आपको, मजा आया? मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। मतलब ब्रीफ मैंने सारी प्रोडक्ट्स के हवाले से ऑलमोस्ट कर दिया है और बाकी उसके अलावा जो है ओके जी, शफक ने कहा है कि बहुत अच्छा लगा और ब्रीफ भी बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच शफक एंड शगुफ्ता बाबर, क्या बात है, तुसी तो ग्रेट हो। अच्छा, ये बड़ी मतलब एक ब्यूटी एक्सपर्ट जो होती है, ऑफ कोर्स वो ऐसे छोटे मोटे ब्रांड या ऐसी ब्रांड्स के ऊपर हाथ नहीं रखती, तो आपने क्या सोच के जेनी कॉस्मेटिक्स को यूज किया? सभी के छोटा मोटा ब्रांड नहीं क्लास है, आउट क्लास है, हो गया। जबरदस्त। मुझे तो इतना मजा आता है इस पे काम करके, बिलीव करो, खुल के सामने ही है। बस चलिए जी, आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट आपने फिर मेरे अच्छा नेक्स्ट टाइम क्या ऐसी चीज लेकर आओगे? कुछ डिफरेंट करेंगे हम। मैं बेसिस, इनके बहुत सारे बेसिस हैं जो आपने बताया, वो यूज करना हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हम अच्छा एक काम करेंगे ब्राइट बना के लाएंगे और 2-3 चीजें प्रॉपर सिखा देंगे, क्या कहते हैं? बिल्कुल। वो ज्यादा अच्छा नहीं है? बेसिकली हम उसको ये सोचे कि वो उसको कंप्लीट करने में हम जल्दबाजी करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग इंस्ट्रक्शन में कर दें और एक बना के प्रेजेंट करते हैं, ये दैट्स गुड होगा। चलिए जी, मैं शगुफ्ता आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर जेनी कॉस्मेटिक्स। और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इनकी प्रेजेंटेशन रेडी आप रेमबॉक में देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे 2 बजे आता है कि कल नए सूरज की तरह फिर तुलू होंगे।